वो इंडिया के 5000 पुरानी जो पद्धति है उसके बारे में आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ बहुत ही रिनाउंड, वर्ल्ड रिनाउंड जो डॉक्टर्स हैं और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे इसमें। और उस पद्धति का नाम है आयुर्वेद, जो कि हमारे हर घर में, हमारे भारत के हर किचन में आयुर्वेद मौजूद है। लेकिन समस्या ये है कि हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसको सही तरह से कहाँ पर हमें उसको कनेक्ट करना है और किन चीज़ों में क्या उपयोगी है, हमारे बहुत से लोग नहीं जान पाते। तो उसका जो जो सही फ़ायदा है, वो नहीं उठा पाते। लेकिन आप ओवरऑल अगर आप देखें, तो आज हम कोविड-19 के फाइट से गुज़र रहे हैं, उसके लिए पूरा विश्व लड़ रहा है। और आप न इसको अगर तीसरा विश्व युद्ध कहें, तो वो भी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आप देखें कि अगर हम इसका पूरा रेट देखते हैं, जो पूरे विश्व में कोविड के लिए खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, उसमें भारत का जो एक लीडर के रूप में आगे आया है। और उसकी मेन वजह मैं समझता हूँ कि वो आयुर्वेद है। इसके बारे में हम अपने पैनलिस्ट से आगे चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, हमारे साथ हैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मिस्टर सचित शर्मा जी। संचित शर्मा जी एमिल फार्मा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एमिल फार्मा को आप जानते होंगे कि बहुत ही पुरानी कंपनी है और आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। उनकी जो कंसल्टेंसी है, जो डॉक्टर साहब वहां पर उनके डॉक्टर्स जो है, हजारों डॉक्टर्स हैं एमिल फार्मा के, जो कि वहां पर सर्विसेज देते हैं और उनके जो रिनाउंड प्रोडक्ट्स हैं उनसे लोगों को फायदा होता है। तो संचित सर, आपके इस लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और इसके लिए मैं आपको चर्चा करूंगा कि इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर विक्रम चौहान जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब प्लेनेट आयुर्वेद के रिनाउंड सीईओ हैं, फाउंडर हैं और बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। और पूरे विश्व में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा नाम है, जो कि आयुर्वेद के नामचीन व्यक्तियों में इनका नाम यहाँ पर सम्मिलित होता है। आप डॉक्टर साहब, आपका इस लाइव शो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे 5000 साल पुरानी भारत की पद्धति है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल की अथक मेहनत से इस आयुर्वेद को, इस चिकित्सा को हमारे को सोशल के लिए दिया है, जनता के लिए, जनता के बीच में। और हम इसका सभी उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं अभी इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ये आप जान लें कि जो भारत का आयुर्वेद है वो कितना स्ट्रांग है। अब आप हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी आयुर्वेद के बारे में बहुत स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमारा बाजार जो कि 2.5 अरब डॉलर का था, जिसका टारगेट जो रखा गया है, जो कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ 3-4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जो कि उसका जो टारगेट हमारी कंट्री में रखा है कि 2022 तक ये जो उत्पाद जो है, जो हमारा आयुर्वेद उत्पादों का जो मार्केट है, वो लगभग 8 अरब डॉलर का हो जाएगा। उसके बारे में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उसके बारे में कंपनीज क्या प्लान कर रही हैं, इसके बारे में मैं चर्चा के लिए मैं संचित सर को इनवाइट करता हूं और वो आपको इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग इस बारे में करेंगे। संचित सर, एमिल फार्मा बहुत बड़ी कंपनी, और आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद जिस हिसाब से हमारे इंडिया में कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत अग्रणी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत अहम भूमिका वो निभा रहा है। और आयुर्वेद प्रोडक्ट जो है कितने अहम है हमारे लाइफ में, और कंपनीज के आगे क्या फर्दर प्लान्स हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा चर्चा करें तो मुझे खुशी होगी। प्लीज सर। जी, इसका सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सादर नमन। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले जो शुक्रिया अदा हम सबको करना चाहिए, वो हमें अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का करना चाहिए, जिन्होंने 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाने का निर्णय लिया था। जब से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना है, तब से आयुर्वेद के प्रति काफी जागरूकता बढ़ी है, पूरे देश में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब से मिनिस्ट्री बनना, इट वाज अ टर्न अराउंड इन 2016। मिनिस्ट्री बनने के बाद जब से फिर 2000 आप देखिए कि चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोडक्ट्स
डेवलप करे जा रहे हैं, आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड वो होने शुरू हो गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी खुद जो जिस देश के प्रधानमंत्री ही अपनी पद्धति पे बहुत विश्वास रखते हों, तो उसके लिए अपने आप ही चीजें आसान हो जाती है। तो उसके बाद जब सेकेंड टर्म में अगेन नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सरकार आई है, तो अगेन दे हैव प्रमोटेड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वेरी वेल। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनने से आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी सबको ही बेनिफिट मिल रहा है, और ये बेनिफिट आम जनता तक पहुंच रहा है। आज की डेट में हम देखें कि आम जनता तक की आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं, योगा के बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं। सिर्फ विश्व मतलब इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में इसका जो है लोहा माना जा रहा है। आयुर्वेद का, योगा का, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सारी पैथीज का। और अगर हम बात करें कि आयुर्वेदा मार्केट की, तो 2018 में ये अनुमानित था कि 300 बिलियन इंडियन नेशनल रुपीस के हिसाब से इसकी जो है मार्केट थी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स की। अब 710 बिलियन की तरफ वो जा रही है। 2022 तक अनुमानित था, लेकिन वो अब जिस तरीके से सिचुएशन है उस तरीके से दिख रहा है कि 2021 तक ही शायद ये मार्केट डबल कर लेगी अपने आप को। जो आयुर्वेदा अभी तक 300 बिलियन इंडियन नेशनल रुपीस की तरफ चल रहा था, ये it will double itself by 2021, what we are expecting. And not only Ayurveda, similarly for the homeopathy is there, Unani is there, Siddha system is there. तो ये एक आम आदमी को बेनिफिट जब से मिनिस्ट्री बनी है मिल रहा है। और आयुर्वेद में ही बहुत सारी चीजें हैं जो छिपी हुई हैं। जो मैं आपको बताऊं, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री पे आए, रूल किया उन्होंने, मुगल्स ने रूल किया, तो ये सारे हमारी चीजें थी वो हमारे हमसे ले गए हैं, और जो हमारा आयुर्वेद था वही हमें बुला के मॉडर्न सिस्टम की तरफ वही लेके गए हैं। और हम लोग जो भी चीज वेस्टर्न कंट्रीज से आती है तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारे घर में, जो हमारे किचन में अवेलेबल है, तो कई बार हम उसको बहुत नजरअंदाज कर देते हैं। इसका एक फाइन एग्जाम्पल है जो कि हल्दी है, करक्यूमिन, जो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जिसकी चर्चा हो रही है, गोल्डन मिल्क कह के। आज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी इसको गोल्डन मिल्क कह के लोगों को प्रमोट करना पड़ रहा है, जबकि ये सिर्फ एक हल्दी है जो कि हमारे नानी, दादी और उससे भी पहले पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है कि दूध में हल्दी डाल के पिए हम लोग, तो इट इज बेनिफिशियल, इट इज अ नेचुरल एंटीबायोटिक। तो डेफिनेटली अगर आप इसका देखें तो ये जब से मिनिस्ट्री बनी है तब से बहुत बेनिफिट आम जनता तक पहुंच रहा है। लेकिन जो चीज वेस्टर्न कंट्री से आती है वो हमें ज्यादा भाती है, जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन है, तो उससे कहीं मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, क्योंकि जो इंडियन पॉपुलेशन है दे आर मोर कि जो इंग्लिश में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड हो, या बहुत सारी उसके अंदर चीजें बताई गई हो जो वेस्टर्न कंट्रीज अपना रही हो, तो वो हम लोग बड़ी जल्दी अपना लेते हैं। लेकिन सिमिलरली आप देखें केरला का, अगर मैं आपको केरला का एग्जांपल साइट करूं, तो केरला में आज कोविड का जो कहर है सबसे कम है। क्यों? पूरे भारतवर्ष में केरला का जो कोविड डेथ रेट है, आउट ऑफ द 500 केसेस दैट हैव बीन डायग्नोज्ड इन केरला, ओनली 4 डेथ्स, सिर्फ 4 लोगों की जो है मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है, अदरवाइज सब स्वस्थ हैं। क्यों? इसका, और जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। 500 डायग्नोज हुए, उसमें से 468 तो ठीक हो चुके हैं। और पूरे भारतवर्ष में भी आप देखें तो रिकवरी रेट तो वैसे हमारी कंट्री का अच्छा ही है, लेकिन केरला का क्यों सबसे अच्छा है? क्योंकि केरला में, आई हैव बीन टू केरला लॉट ऑफ टाइम्स, एंड केरला में सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है, वहां पे आम पब्लिक, आम जनता कभी भी बीमार पड़ती है तो दे गो टू द आयुर्वेदिक फिजिशियंस, अपने वैद्यस को दिखाते हैं वो लोग सीधा एलोपैथिक डॉक्टर्स की तरफ नहीं जाते। अभी यहाँ अगर हम दिल्ली में मेट्रो सिटी में बैठे हैं, तो जैसे ही हमें कोई बीमारी होती है, हल्का सा कोल्ड, कफ या कुछ ऐसा होता है, तो इमीडिएटली हम लोग भागते हैं कि हमें किसी कंसल्टेंट को दिखाना है। कोई अगर हमें फ्रैक्चर होता है तो हमें एक ऑर्थोपेडिशियन को दिखाना है, या हमें किसी सुपर स्पेशलिटी में दिखाना है। लेकिन हमारे ही पद्धति में, आयुर्वेदा में सुपर स्पेशलिटी बहुत पहले से बताई गई है। नैनो मेडिसिन, जो आज की डेट में नैनो मेडिसिन, हम लोग इतना शोर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज से सुनते हैं कि नैनो मेडिसिन है ये, जो हमारी बस में है, दिस इज अ नैनो मेडिसिन ओनली। नैनो मेडिसिन के अलावा कुछ नहीं है ये, और ये बहुत पहले हमारे सब ग्रंथों में बताया गया है।
जी, लेकिन आप इसको वही है कि हम लोग जितनी भी आम जनता तक, मैं कॉमन पब्लिक तक ये खुद नरेंद्र मोदी जी इसको पहुंचा रहे हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। और आप जिस माध्यम से इसे आम आदमी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे मेरा ये दिल से रिक्वेस्ट है कि हम अपनी पद्धति को स्ट्रांग समझें। इट इज वेरी स्ट्रांग, इट इज वेरी साइंटिफिक, इट इज वेरी मॉडर्न। जब तक हम इस पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक, और कोई भी दवाई जब बिना विश्वास के दी जाए, या कोई भी एक्टिविटी, चाहे योगा आप करिए, जब तक आप विश्वास से ना करें तब तक उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते। अगर आप बिल्कुल नेगेटिव सर, बिल्कुल। जी, लेंगे, नेगेटिव एनर्जीज के साथ कोई भी चीज ली गई, तो आपको वो बेनिफिट नहीं करेगी। अगर आप जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आपको पता है कि ये चीज बेनिफिट करेगी, एक पॉजिटिव थॉट के साथ उसको अपनाएंगे, तो जी, डेफिनेटली वो आपको बहुत असर उसका आपको दिखेगा। जी। निरोग साहब, आपने संजय सर बहुत अच्छा बोला। आपने सही कहा कि चिराग तले अंधेरा होता है। तो हमारे पास जो चीजें हैं, उससे विदेशों से मैं जानता हूँ, और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी मैंने देखे हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाहर से लोग यहाँ आए और हमारी पद्धति को एक्सेप्ट किया। उन लोगों ने हमारे कल्चर को एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमारे रहन सहन, खान पान, हमारी जो संस्कृति है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसका फायदा उन लोगों ने उठाया है, और वो वहां जाकर उस चीज को डेवलप कर रहे हैं। तो आपने सही कहा कि विदेशी कोई आकर हमें समझाता है, हमारी चीज को एक नए वाले रैपिंग में करके और अच्छे से खूबसूरत तरीके से हमें पेश करता है, तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन वो चीज ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, तो इसका जरूर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक आप एज ए फार्मा कंपनी आप इस पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, एंड रियली अप्रिशिएट सर आपको। मैं अब जानते हैं कि जो हमारी कंपनीज हैं, ऑलरेडी फार्मा कंपनीज का अगर पीछे से आप देखें बैकग्राउंड, तो जो फार्मा कंपनीज अभी काम कर रही हैं और जो पहले कर रही थी, उसके में बहुत ज्यादा तेजी हम लोगों ने पिछले 5 सालों में दर्ज की है। ये हमारे आधिकारिक प्रमाण भी हैं, और कंपनी जो है ग्रो कर रही हैं, नई नई कंपनीज आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं। आप देखें संचित जी जैसे बिल्कुल यंग एनर्जेटिक लोग इस फार्मा कंपनी में जुड़ रहे हैं, वहां पर अपना कैरियर बुस्ट कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, नए नए थॉट्स, नए प्रोसेस उनको लेकर आ रहे हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं, जहां की हम अपने आयुर्वेदा को नए सिरे से, नए तरीके से हम लोग करें। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें इनवाइट करता हूं हमारे डॉक्टर साहब विक्रम चौहान जी को। चौहान सर, एक स्वस्थ सुखी जीवन के लिए आयुर्वेद कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, आप थोड़ा सा उस पर जरा प्लीज आप प्रकाश डालें इसके ऊपर। देखिए, आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है, हमारे देश की धरोहर है, हमारा खजाना है जिसको कह सकते हैं। दो शब्दों के मेल से बना है, आयुर और वेद। वेद मतलब ज्ञान, नॉलेज, और आयु मतलब जीवन। तो जीवन का ज्ञान जहाँ छुपा है तो उसको आयुर्वेद बोलते हैं। जैसे ही ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना करी, तो जो रचना करने वाला होता है वो साथ में उस सृष्टि को चलाने के लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शन बुकलेट जरूर देता है। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान ब्रह्मा ने जब ये सृष्टि बनाई थी, जैसे कोई कार बनाता है मैन्युफैक्चर, तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देता है ना, इसी तरह से भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता दी थी सबसे पहले जब सृष्टि बनाई। तो उस ब्रह्म संहिता में इतने श्लोक थे कि उसमें बताया गया था कि हमें किस तरह से इस जीवन यापन करना है, किस तरह से हमारा आहार, विहार, विचार और व्यवहार, हमारा किस किस तरह से खान पान, रहन सहन और विचार, आहार किस तरह का होना चाहिए, जिससे हम इस जीवन रूपी गाड़ी को पूरी तरह से भोग सके और पूरी तरह से इसको निर्वाह कर सके। तो ये आयुर्वेद जो है हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। काफी सालों से अंग्रेजों का राज रहा, इससे ये पनप नहीं पाया, और बहुत हजारों सालों से ये, परंतु फिर भी हम आजकल की डेट में देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है। मैं भी बाहर के देशों में देख रहा हूँ, बाहर इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, लोग इतनी डिमांड करते हैं। हमारे वर्ल्ड वाइड प्लेनेट आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स जाते ही हैं। तो बाहर से जब, जैसे सचित सचित जी ने बताया कि बाहर से जब इंडिया आता है तो लोग डेफिनेटली मानते हैं। तो चरक ऋषि जो थे, आज से लगभग 3500 साल पहले, उन्होंने अपना एक, अपनी किताब जो अपनी उन्होंने संहिता रचित की थी, उसी में लिख दिया था ये जो आजकल चल रहा है ना, जन पदोध्वंस जिसको बोलते हैं, जन पदोध्वंस का चैप्टर ही उन्होंने लिख दिया। तो जनपद का चरक विमान स्थान में वर्णन आया है कि जब भी ये जो जल दूषित हो जाएगा या वायु दूषित हो जाएगी, या परिग्रह करने की जो
इच्छा जो है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी, परिग्रह मतलब कि दूसरों का जो लालच की भावना है बहुत बढ़ जाएगी, लोभ ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब मटेरियलिस्टिक बातें बहुत ज्यादा जब बढ़ जाएंगी तो इस तरह की बीमारियां पैदा होती ही हैं। जनपदोध्वंस उस चैप्टर में लिखा हुआ है। तो जनपदोध्वंस की नई चीज नहीं है, उस जमाने से आज से 3500 साल पहले से भी ये वर्णित है। तो वहां पे उसका उपचार भी लिखा गया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया, तो काफी उपचार उन्होंने बताए हैं जिसको जी हम अगर आज की डेट में उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफी बेनिफिट हो सकता है पूरे जी वर्ल्ड, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड जी। में हो सकता है। तो ये आयुर्वेद में इसमें हमें इसमें डॉक्टर साहब रिसर्च की जी, जरूरत है। हाँ जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक हमारे साथी जुड़े हैं हम्म। और उनका क्वेश्चन है आयुर्वेद के साथ मसल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, मतलब ये आई थिंक ये फिटनेस से जुड़े हुए लग रहे हैं, और हाँ क्या जी। हम मसल स्ट्रेंथ के बारे में आयुर्वेद कितनी मदद कर सकता है? देखिए आयुर्वेद में बल्ले और रसायन औषधियों का बहुत बड़ा वर्णन है। चरक जी चरक जो शास्त्र है उसमें रसायन और वाजीकरण जो है उसी से चरक संहिता के चिकित्सा स्थानों की शुरुआत हुई है। तो इसका मतलब बहुत बल्ले औषधियां आयुर्वेद में बताई गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो ट्रिबुलस जिसको बोलते हैं ना, गोक्षुर। गोक्षुर जो है बहुत, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस करके एक जड़ी बूटी है, उसको गोक्षुर बोलते हैं। तो जी उसका जो है या उसका जो कंटक है, जो एक फल है जिसका, वो बहुत अच्छा बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आमतौर पे बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं जो स्टीरॉइड्स नहीं खाना चाहते या आर्टिफिशियल इंजेक्शन नहीं लेना चाहते। तो सिंपल लोग भी जो है, लेडीज भी, इवन लेडीज भी जो है मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए गोक्षुर का प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, शतावरी का जो मूल है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, तो वो भी यूज किया जा सकता है। अश्वगंधा जो है, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़े जी जैसी इसके मूल में इसके पौधा होता है, इसमें गंध आती है, तो अश्व जैसी ये बल बल देता है, रसायन है। जी इसी तरह से जी मूसली है, अश्वगंधा है ना, इस तरह की जड़ी बूटियां बहुत हैं। विदारी है, जी। विधारा है, इस तरह की कॉम्बिनेशन जो है वो दिया जा सकता है जिससे मसल स्ट्रेंथ बढ़े। मेरे एक पेशेंट है वो सर साउथ ये उनका क्वेश्चन से एक और आते भी हैं। जी कि- जी, बच्चों के लिए इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ा सकते हैं? जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या ध्यान में रखने की जरूरत है? बहुत कॉमन फ्रूट है हमारा आंवला। तो आंवले से बढ़िया तो हाँ कुछ नहीं है। आंवला जो विटामिन सी जो कह रहे हैं ना कि भी विटामिन सी की जी टैबलेट्स, विटामिन सी की टैबलेट्स जो है उनसे वो एक आर्टिफिशियल लैब में बनाई जाती है। तो हमारे आयुर्वेद में जी भगवान पे लगा करके हमें दिया है, इतना बढ़िया जी सोर्स दिया है। एक आंवले में कम से कम भी 30 संतरे जितना विटामिन सी होता है। तो आप जी इमेजिन कर सकते हैं कितना पावरफुल है। तो च्यवनप्राश जो हमारा बनता है, तो आंवला जी उसका source होता है। जैसे आलू की पीठी बना करके हम बनाते हैं ना जी सब्जी रोटी, तो उसी जी तरह से आंवले की पेठी बना करके हम च्यवनप्राश बनाते हैं, उसमें बहुत सारी औषधियां डालते हैं। तो च्यवनप्राश जो है वो बच्चों को देना चाहिए और बड़ों को भी देना चाहिए, सभी को ये लेना चाहिए। च्यवनप्राश एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। जी, बहुत बढ़िया। आई थिंक योगेश आपको अपना सवाल का जवाब मिला होगा। और डॉक्टर साहब आप प्लैनेट जो अपना आयुर्वेदा है उसमें हाँ हाँ। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी टीम सुपर टीम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी इसमें लगे रहते हैं। तो प्लैनेट का जो आयुर्वेदा का है उसका क्या थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, बताएंगे क्या उनका मिशन है, क्या विजन है आपका? देखिए प्लेनेट का मतलब है पृथ्वी। तो जब ये जी पृथ्वी पैदा हुई थी, आयुर्वेद तभी से पैदा हो गया था। जी तो जीवन की संरक्षणा करने की जो ये साइंस है तभी से चल रही है। तो जी इसमें जो बॉर्डर्स की जो डेवलपमेंट हुई ना, कि कोई इंडिया है, कोई चाइना है, कोई यूरोप है, तो भगवान ने जब ये पृथ्वी बनाई थी उसमें बॉर्डर नहीं बनाए थे। तो आयुर्वेद सभी जी जी जगह अवेलेबल था। जो जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति है। तो मैंने ये इस मिशन को स्टार्ट किया था कि पूरे प्लेनेट पे जो है हमारे आयुर्वेद को हमने फैलाना है, क्योंकि आयुर्वेद जो है उसमें इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि बीमारियों जी से निजात पाया जा सकता है। और मैं देख भी जी रहा। जी तो हमने इसको काफी प्लेनेट पे पहुंचाया भी है, काफी कंट्रीज में पहुंचाया, यूरोप में और कनाडा में रजिस्टर भी है हमारे प्रोडक्ट्स, अमेरिका में भी। तो डिस्ट्रीब्यूटर सब जगह है। तो जी वहां मैं देखता हूँ लोग बहुत दिल से फॉलो करते हैं।
कुरक्यूमिन जिसको बोलते हैं ना, हल्दी हरिद्रा जो है, जिसको जुकाम और ये जो रेकरेंट जो बार बार नजले की जो प्रॉब्लम होती है, तो हम सिंपल जड़ी बूटियां देते हैं, हरिद्रा देते हैं, मुलट्ठी देते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आमलकी देते हैं, आमलकी रसायन देते हैं जिससे कि बूस्ट होती है। तो बच्चे जिनको बार बार फीवर होता था, जुकाम होता था, खांसी होती, तो इन सिंपल चीजों से रिजल्ट मिलता है। किडनी फेलियर में की जो मेडिसिन मैं यूज करता हूँ, जो नेरी की EFT, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पुनर्नवा वगैरह उसमें है। तो एमलिकी और DS है, एमलिकी बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो लीवर के लिए एमलिकी और DS में प्रयोग करता हूँ, और वर्ल्ड वाइड अपने पेशेंट्स को भेज देते हैं, हम यहाँ यहीं से भेज देते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा सर, मैं ये एक क्वेश्चन है सर, मैं पहले संचित सर से लेना चाहूंगा और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब आपसे कनेक्ट करता हूँ। एक कॉमन एक डिजीज है थायराइड। तो थायराइड से आप जानते हैं कि इंडिया में और पूरे विश्व में बहुत लोग पेशेंट जो है थायराइड से परेशान होते हैं। तो उनके लिए क्या कंपनी क्या कर रही है और उसके लिए क्या क्योर, आयुर्वेद में क्या इसका इलाज हो सकता है, और कितना क्योर, कितनी परसेंटेज है उसमें उसको ठीक होने की या उसको कंट्रोल करने की? संचित सर। बेसिकली थायराइड जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगेन थायराइड तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कचनार गूगल, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बताते हैं। कचनार गूगल जो है बहुत कॉमन है और बहुत इजीली मिल जाता है। कचनार गूगल सबसे अच्छा औषधि है, इसलिए अभी कोई प्रोप्राइटरी ड्रग की जो जरूरत नहीं होती है। बेसिकली कचनार गूगल जो है उसमें इनफ होता है। दूसरी चीज है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और मैं आपको बताऊं तो मुझे हाइपरथायराइडिज्म 2017 में डायग्नोज हुआ था। तो आई मैनेज्ड ओनली विद कचनार गूगल फर्स्ट, एंड सेकंड इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बिकॉज व्हेन यू नॉट स्लीपिंग इन टाइम एंड आपकी जो है ना स्लीप अगर आपकी कम है, स्ट्रेस ज्यादा है, बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है वो थोड़े से मॉडिफिकेशन ही कर लिए जाए अपने लाइफस्टाइल में, तो उसी से ठीक हो जाते हैं। और साथ में आयुर्वेद जैसे ये जो कचनार गूगल है और ऐसे बहुत सारी औषधि डॉक्टर साहब भी बताएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने खुद अपना मैनेज किया, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड उसके बाद से क्योंकि मेरे आसपास ही लोग थे जो बता रहे थे कि भाई हमें जो है ना किसी कंसल्टेंट को दिखा लो, आपके ब्लड रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो TSH लेवल है। एंड आई नो व्हाट द प्रिस्क्रिप्शन इज गोइंग टू बी, बिकॉज मैं तो फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। B.Pharm करा मैंने, M.Pharm करा, आई हैव डन माय PhD नाउ ऑलमोस्ट ओवर। सो आई नो व्हाट द प्रिस्क्रिप्शन इज गोइंग टू बी। बेसिकली इन्होंने थायरोक्सिन लिखनी होती है, एंड थायरोक्सिन के कितने साइड इफेक्ट्स हैं वो शायद डॉक्टर्स को नहीं पता होता, एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। एलोपैथिक डॉक्टर्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि क्या उससे दिक्कत आने वाली है। तो मैं तो अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने तो खुद ही अपना मैनेज किया। एंड सिंपल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मतलब आप सिंपल अगर अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो उससे आप मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी। हमारे बीच साथ में डॉक्टर सुरेंद्र कटोच भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस शो में। और डॉक्टर साहब बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं और आयुष से भी जुड़ी हुई हैं, और आयुर्वेद में इस कम्युनिटी में बहुत अच्छा नाम रखती हैं डॉक्टर साहब। और उनके हस्बैंड भी मिस्टर कटोच भी बहुत रिनाउंड और रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं। तो वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे लाइव शो में। हम चर्चा कर रहे थे कि थायराइड के ऊपर। तो डॉक्टर विक्रम सर, मैं जानना चाहूंगा कि थायराइड के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? थायराइड देखिए जी, आयुर्वेद के हिसाब से जो है ना, जो मन से जुड़े हुए रोग हैं, जितने भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं जी, जब कोई भी स्ट्रेस एंजाइटी होती है तो जो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे हमारे को थायराइड और डायबिटीज और एंडोक्रिनोलॉजी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, वो इनफर्टिलिटी, फीमेल के हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, ये सब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो थायराइड भी उनमें है। दूसरा लाइफस्टाइल, जैसे संचित जी ने बताया कि हमारा खान पान जो है वो गड़बड़ा गया है और हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उस वजह से भी जो है मेटाबॉलिक रेट जो है स्लो हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेनली जो थायराइड हार्मोन्स है, मन से इसका बहुत ज्यादा रिलेशन है। तो ब्रह्मी जड़ी बूटी है, ब्रह्मी हमारी आयुर्वेद की, वो बहुत अच्छा काम करती है, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ब्रह्मी के
ब्रह्मी का प्रयोग करता हूँ, सारस्वता रिस्ट देता हूँ, अश्वगंधा रिस्ट देता हूँ, ब्रह्मी के कैप्सूल भी दे देता हूँ जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड कैप्सूल्स हैं। तो उससे जो माइंड जो है रिलैक्स रहता है, काम रहता है। बाकी कचनार गूगल से तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। और तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज जैसे होशिमोतो थायराइडाइटिस भी होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है, उससे भी ये कई बार होता है। तो वो उसमें मैंने देखा है कि जो शल्लक्की और हरिद्रा, बॉस्वेलिया एंड करक्यूमिन, उसका कॉम्बिनेशन प्रयोग करता हूँ, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। विद इन 1 वीक या 10 डेज इमीडिएटली जो है लेवल जो है कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं, जो TSH लेवल बढ़ा होता है ना। तो आयुर्वेदा में भी बहुत तरक्की कर ली है सर, इनके रिजल्ट भी बहुत पहले बोलते थे जल्दी आयुर्वेदा जो है बहुत स्लो रिजल्ट देता है, लेकिन अभी जो है आई थिंक कुछ हमारी टेक्नोलॉजी ने और हमारे जो रिसर्चर्स ने इसको काफी इम्प्रूव किया है, जो रिजल्ट्स अब काफी तेजी से आ रहे हैं अभी। जो मुझे रिजल्ट मिले हैं, मैं तो जो जहाँ भी प्रैक्टिस करता हूँ बाहर यूरोप में, तो विद इन 10 डेज 7 डेज मुझे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, किसी भी डिजीज में, बीमारियों में रिजल्ट आ जाते हैं। जी मैं एक और क्वेश्चन, जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद काम करता है या नहीं करता है, मैं उनसे एक बात बोलता हूँ कि आप अपने मुंह में अदरक का टुकड़ा लीजिए, काली मिर्च लीजिए, उसको चबा के खाइए, फिर देखिए कि दिन में असर करेगा कि 10 सेकंड में, तो अपने आप पता लगेगा कि आयुर्वेद असर करता है कि नहीं करता। जी, बहुत अच्छी बात सर। आई थिंक ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन टॉक्स चल रही है और हमारे पास क्वेश्चंस भी लगातार आते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है भावना मैम का कि हाउ कैन वी इम्प्रूव प्लेटलेट्स काउंट, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ये बहुत सीरियस इश्यू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेंद्र कटोच जी, मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप विचार डालें, फिर हम विक्रम जी सर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेंद्र कटोच जी, प्लेटलेट को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या आप थोड़ा सा लाउडली बोलिए, यू आर ऑडिबल। ओके, सो फर्स्टली आई थैंक यू ऑल। जहां तक प्लेटलेट्स की बात है या किसी भी रोग की बात है जी, हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हमेशा कारणों पे जाते हैं। प्लेटलेट काउंट अगर कम हुआ तो क्यों हुआ, ये रूल आउट करना पहले जरूरी होता है, क्योंकि आयुर्वेद में हम जाते ही कारणों के हिसाब से हैं। क्योंकि जी, पहले ही बोला है योगो निदान परिवर्जनम, तो चिकित्सा है निदानों का परिवर्जन, कारणों को छोड़ा। तो प्लेटलेट काउंट हमें किसी फीवर के कारण हुआ, जैसे डेंगू फीवर होते हैं, तो जो आजकल जो फीवर्स चल रहे हैं उनमें प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। तो अगर ये प्लेटलेट काउंट्स किसी फीवर के कारण है तो हमें उस दृष्टिकोण से चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो कारणों के हिसाब से चिकित्सा में जाते हैं एंड डेफिनेटली इसमें लाभ होता है। आहार से ही लाभ हो जाता है। जैसे एक बहुत कॉमनली लोगों को जब भी ये प्लेटलेट्स की बात आती है तो पपीते का वर्णन बहुत कॉमनली पब्लिक में आ जाता है कि पपीते का सेवन कीजिए, पपीते के पत्तों का सेवन कीजिए। तो हमारे लिए जो तिक्त रस प्रधान द्रव्य होते हैं, जो कड़वे होते हैं, उनका सेवन करने से हमारे प्लेटलेट काउंट डेफिनेटली बढ़ते हैं। प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्योंकि जब ये प्लेटलेट काउंट कम होते हैं तो एक बहुत भयानक स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस के लिए हमें गिलोय का अगर हम सेवन करते हैं तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट काम करता है और हमारा इम्यूनो बूस्टर भी है। तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि स्ट्रेस आज की डेट पे जो स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, लॉकडाउन में सब लोग फंसे हुए हैं तो ऑलरेडी स्ट्रेस है, तो मेरे ख्याल से गिलोय उनके लिए एक बहुत रामबाण औषधि हो सकती है। जी, तो डॉक्टर विक्रम, आप प्लेटलेट के बारे में अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे सर? डेफिनेटली जी। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे कारण हैं और कारणों का परिवर्जन ही जो है, निदान परिवर्जन ही चिकित्सा है। जी। तो प्लेटलेट्स जो मेन कारण है, कई लोगों को डेंगू की वजह से या और भी फीवर्स होते हैं उनकी वजह से प्लेटलेट कम हो जाते हैं, या बोन मैरो का डिप्रेशन है उस वजह से हो गए, या फिर किसी को लिवर फेलियर है, लिवर सिरोसिस है, उसमें भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं, या फिर तो इडियोपैथिक होता है, काफी कॉमन आजकल प्रॉब्लम चल रही है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ITP जिसको बोलते हैं। तो ये बीमारियां हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट हर्बल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। पर मोस्ट कॉमनली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, गिलोय एक ऐसी है जो विचित्र वीर्य प्रत्यारब्ध इसको हम बोलते हैं। विचित्र वीर्य मतलब कि ये तीनों दोषों को बैलेंस करती है। तो ये
प्लेटलेट्स जो है ये बढ़ाती इम्यूनोमॉड्यूलेशन करती है। किसी की चिकनगुनिया से या किसी के जो डेंगू से या किसी के बोन डिप्रेशन से या किसी के ऑटो प्लेटलेट डाउन हो तो गिलोय से बढ़ते ही बढ़ते हैं। गिलोय के अलावा जो न्यूट्रिशन को ध्यान में जरूर रखना पड़ता है, इसके लिए मैं जैसे एक ग्रीन जूस देता हूँ, एक रेड जूस देता हूँ। मेरे पास ITP के बहुत पेशेंट्स हैं, तो आई रिकमेंड कि आप सुबह ग्रीन जूस लीजिए, शाम को रेड जूस लीजिए। उसमें क्या है, ग्रीन जूस में क्या है कि हरे जितने पत्ते हैं ना, जैसे कि धनिया हो गया, ये रेड ककड़ी, पपीता हो गया, पपीते के पत्ते हो गए, धनिया के पत्ते हो गए, पालक के पत्ते हो गए, पुदीने के पत्ते हो गए, आमला हो गया, और इस तरह की पालक हो गई, मेथी के पत्ते हो गए। ये सारे पत्ते जो है मिक्स करके आप इसका ग्रीन व्हीट ग्रास का भी जूस उसमें डाल देते हैं। और मेरे पास फॉरेन के जो पेशेंट्स हैं यूरोप वगैरह में, उनको मेरे पास स्पिरुलिना के कैप्सूल है, ग्रीन एसेंशियल्स के कैप्सूल है, वो भी उनको बोलता हूँ खोल के बीच में डाल लिया करो। तो वो ITP का बहुत अच्छा, या किसी भी वजह से न्यूट्रिशन की वजह से हो या डेंगू की वजह से हो, तो ग्रीन जूस इन द मॉर्निंग। और उसको अगर टेस्ट में थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि तिक्त रस है, क्योंकि पित्त से रिलेटेड ये रोग है, तो पित्त को बैलेंस, ये तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा, तिक्त औषधियों का। तो बिटर जो हर्ब, तो ये सब बिटर चीजें मैंने बताई है, तो इससे बैलेंस हो जाता है। अगर किसी को टेस्ट की प्रॉब्लम है, किसी को वॉमिटिंग आ रही है इन सब ग्रीन ज्यादा खाने से, तो उसमें हरा अंगूर भी डाल सकते हैं, तो इट बिकम ग्रीन जूस। शाम के समय आप रेड जूस लीजिए। रेड जूस में क्या करेंगे आप, उसमें अनार, गाजर, चुकंदर, एप्पल्स, इस तरह की टेस्ट के लिए आप रेड ग्रेप्स भी डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली आप विद इन फ्यू डेज इन जूसेस से प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। प्लस कुछ में जैसे गिलोय का एक्सट्रैक्ट हो गया, पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट हो गया, अश्वगंधा का बहुत बढ़िया रोल है। और हमारे जो रस औषधियां हैं जिनका मैंने प्रयोग किया है, स्वर्ण बसंत मालती रस, जिंक के जो योग है ना, जो योग है, तो स्वर्ण बसंत मालती रस एक औषधि है। पर कैल्शियम के योग हैं, परवाल पंचामृत हो गया, परवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, इस तरह की जो कैल्शियम की जो योग है, तो पित्त को शांत करते हैं और पित्त को बैलेंस करते हैं। तो आयरन कैल्शियम भी चला जाता है। स्वर्ण माक्षिक भस्म हो गया। तो ये बेसिकली न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने वाली बात है, और आयुर्वेद के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पित्त को बैलेंस करके ये प्लेटलेट के बहुत जल्दी विद इन 15-20 डेज मैंने बताया कि पेशेंट को रिजल्ट जाते हैं। बहुत बढ़िया सर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है, डॉक्टर कटोच जी ने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संचित सर जी, संचित सर, आप प्लेटलेट का बहुत बड़ा चैलेंज है, लोग रातों रात उसमें बातें एलोपैथिक में तो सीधा वो ब्लड चढ़ा देते हैं और प्लेटलेट्स इंप्रूव करने के लिए वो करते हैं। तो आयुर्वेद में क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स या कुछ ऐसा दवाई बना रहे हैं जिससे कि प्लेटलेट बढ़ सके नॉर्मल नेचुरल उसमें? बिल्कुल ऐसी औषधियां हैं, जैसे कि डॉक्टर विक्रम चौहान जी ने बताया, डॉक्टर सुरेंद्र कटोच जी मैम ने बताया, तो वो बहुत ही कारगर हैं। और सबसे अच्छा जो जूस थेरेपी बताई अभी डॉक्टर विक्रम चौहान सर ने, कि जो ग्रीन जूस और रेड जूस ने, तो दिस इज अ वेरी न्यू थिंग व्हिच आई केम टू नो। बट हाँ, यस, व्हीट ग्रास जूस हम सभी को पता है कि व्हीट ग्रास जूस, अगर हमारे घर में भी किसी को प्लेटलेट काउंट कम होता है तो हम व्हीट ग्रास घर में ही उगा के उसको व्हीट ग्रास जूस यूज करते हैं। हाँ, तो इसमें एक और अच्छी चीज है जो कि है, वो है अरबी पत्र। अरबी पत्र भी बहुत ज्यादा, कई बार क्या है कि आयरन डेफिशिएंसी से भी होता है। अरबी के जो पत्ते होते हैं वो भी आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, और नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन बेसिकली अरबी पत्र। जैसे जैसे हम आयरन खाते हैं तो आयरन, दूसरे एलिमेंटल आयरन जो होता है वो एलोपैथिक में ही आपको मिलता है, लेकिन जो हमारे नेचुरल सोर्स हैं जैसे लो बसम है और अरबी पत्र, तो बिल्कुल प्लांट से ही होगा, बिल्कुल प्लांट एक्सट्रैक्ट से हम लोग जो है अरबी पत्र के, ऐसी औषधियां हैं, ऐसे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स भी बहुत है मार्केट के अंदर जो प्लेटलेट काउंट बढ़ाते हैं। एमिल भी बनाती है, एमिल का ऐसा ही प्रोडक्ट एमिरॉन सिरप करके आता है, और एमिरॉन सिरप किसी को प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में काम करता है। साथ में उसके अंदर आंवला, ये व्हीट ग्रास जूस है, और ये सारी चीजें, तमाम औषधियां हैं उसके अंदर, और वो हम काफी टाइम से उसको बना रहे हैं, और वो हमारा वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है, और भी कंपनियों के आते हैं। तो आयुर्वेद में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के अच्छी औषधियां अवेलेबल हैं, प्रोप्राइटरी भी और जेनेरिक भी।
एमिरोन जी। मैं यूज करता हूँ इसमें प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए। ओह! एमिरोन भी यूज करता हूँ, एक एमिस्टॉप जी भी आता है तो उसको भी यूज करता हूँ, जो जी। एमएसपी में ब्लीडिंग तो डला हुआ है तो उस वजह जिसको से प्लेटलेट लो हो, उनको ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो, तो एमिस्टॉप जी से उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। चलो, यानी कि बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर शेयर हो रही है। फार्मा बहुत अच्छी कंपनीज़ भी पूरे जी, मेडिसिन बन रही है आयुर्वेद में, एक आजकल बहुत अच्छी दवाइयां बन रही हैं जिनके रिजल्ट इंस्टेंट है। एमिस्टॉप जी जी, के रिजल्ट बता रहा हूँ कि भी कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही हो, मान लो लेडीज को एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो, या किसी को पाइल्स हो, या अल्सरेटिव जी, कोलाइटिस ब्लीडिंग हो, या जी। लो प्लेटलेट, तो उसमें एमिस्टॉप जी का रोल जो है बहुत जबरदस्त रोल है, अच्छा रोल है। प्लैनेट कोई आयुर्वेदा भी सर इसमें प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में है सर, और वो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं? बिल्कुल जी, मैं प्लेटो प्लान करके है, जी प्लेट कैप्सूल हैं, प्लेटो प्लान कैप्सूल जी, हैं, इस जो हर्ब्स मैंने यूज किए हैं, पित्ता बैलेंस करके कैप्सूल हैं, तो मैं जी, देता हूँ, रसायन भी देता हूँ, जी, कॉम्बिनेशन करके देता हूँ। गिलोय के कैप्सूल हैं, जी। हिम और पे अच्छी बात एक कि मुझे लगती है तो आई हैव बीन टू यूएसए आल्सो एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड प्लैनेट आयुर्वेदा इज एवरीवेयर। मैंने सब जगह देखा है दे आर एक्चुअली सर्विंग द मैनकाइंड जहां वाओ! जहां presence है सर की। तो आई हैव बीन टू प्लैनेट आयुर्वेदा क्लिनिक्स यूएसए में सेंटा क्लारा में एक कन्वेंशन हुई थी आयुर्वेदा की। तो वहां पे जी, गया था तब जी, भी सर्वे किया था। तो प्लैनेट आयुर्वेदा मतलब ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि जी, बाहर की सभी कंट्रीज में आयुर्वेदा को पहुंचाना। जी, काफी और कंट्रीज से प्लैनेट पहुंचा है। आयुर्वेदा लीडिंग फार्मेसी जिसने ये कर दिखाया है, एक एग्जांपल जी, सेट किया है सबके लिए। सो इट जी, इज वेरी अप्रिशिएबल सर एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद व्हाट जी, यू आर डूइंग एंड यू हैव जी, बीन डूइंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी जी। मच। एक इसमें क्वेश्चन जो है और ना, डॉक्टर साहब हमारे इसमें आ रहा है कि जॉइंट पेन बहुत कॉमन इशू है, और खिलाड़ियों को भी रहता है जो स्पोर्ट्स में हैं, और नॉर्मल जो सीनियर सिटीजन्स हैं इसमें उनको भी जॉइंट पेन के इश्यूज होते हैं, कुछ लिगामेंट में भी इश्यूज होते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में, जो सॉल्यूशंस वगैरह कुछ इसमें है? ज्वाइंट पेन देखिए, अलग अलग तरह के ज्वाइंट पेन होते हैं। किसी को ओल्ड एज की वजह से ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, किसी को आम बात होता है जिसको हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया जिसको बोलते हैं। तो किसी को यूरिक एसिड की वजह से ज्वाइंट पेन होता है, तो उसको हम वात रक्त बोलते हैं। तो अलग अलग ज्वाइंट पेन्स हैं। किसी को जी, वीकनेस की वजह से सर्वाइकल वगैरह या बैक पेन होता है। तो जी, जनरल मोस्ट कॉमन जो है जॉइंट पेन, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो घुटनों का दर्द जिसको बोलते हैं, जी, या पे एज से रिलेटेड जो जॉइंट पेन है ना, अबव 50 या अबव 50-55 जॉइंट पेन जी, घुटनों में, बैक में शुरू हो जाता है। तो जी, उसके लिए इसको संधिवात बोला गया है। संधिवात मतलब वायु बढ़ जाती है, तो ओके, वायु का शमन करना, वात का नाश करना बहुत जरूरी है। ऑयल की जी, मसाज बहुत जरूरी है। महानारायण ऑयल आता है मार्केट में, जी, उस मसाज जो है बहुत अच्छी है। प्रसारणी तेल है, गंध जी, प्रसार वातनाशक जड़ी बूटी है, तो जी, प्रसारणी तेल से। और गुग्गुल जो है, गुग्गुल एक वृक्ष होता है जो ड्राई एरियाज में, डेजर्ट्स में उगता है वृक्ष। उसकी जो जी, गोंद होती है, उस वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पेन रिलीवर है और सोजिश को कम करती है। तो जी। गुग्गुल के टैबलेट्स कैप्सूल्स बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। हमारे भी ज्वाइंट 8 जी, प्लस डॉक्टर साहब जी, और सलाई गूगल भी है, शलाक्की जिसको बोलते हैं। तो जी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सलाक्की हो गया, गूगल हो गया, और हल्दी जो है, हल्दी वाला अगर दूध पिए, तो हल्दी जैसे पुराने जमाने में चोट लगती थी तो उसमें हल्दी वाला दूध हल्दी पिलाते लगा थे, देते थे। है जी, ना? जी, जी। हल्दी लगा भी देते थे, पिला भी आज भी देते थे। पुराने लोग उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं सर। मैं भी पुराने जानता हूँ लोग कि मेरे करते हैं माताजी फॉलो। भी जो है कभी वो होता है तो हाँ। हल्दी का दूध और उसके लिए हल्दी लगाने का वो उनका पूरा रहता है। और तो आजकल ये हो गया कि आजकल सिर्फ एक बार दूध पिलाते हैं, एक डोज देते जी, हैं, बाद में फिर पेन जी, किलर देते हैं। पेन किलर नहीं जी, देना उसको, रेगुलर 15-10 दिन तक उसको हल्दी पिलाना है। जी, तो एक्सट्रैक्ट आजकल आ गया है, बहुत एक्सट्रैक्ट आता है 95%। तो हम जी, देखते हैं रिजल्ट्स इंस्टेंटली, जैसे पेन किलर्स के मिलते हैं उससे भी बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं इंस्टेंट। जी, तो हल्दी अच्छी है, गूगल अच्छा है, सलाकी अच्छी है, अश्वगंधा भी ज्वाइंट पेन में बहुत अच्छा है, वातनाशक है। जी, तो इस जी, तरह से इन सब जड़ी बूटियों का हम जी। प्रयोग कर सकते हुँ। डॉक्टर साहब डॉक्टर सुरेंद्र कटोच जी के पास हम जाते हैं। डॉक्टर साहब
आप क्योंकि योगा में भी आप एक्सपर्ट हैं, योगा का पूरा आपका नॉलेज है, योगा के आपके बहुत सारे मैं जानता हूँ कि कुछ सेशन भी आप करते हैं, आयुर्वेदा के साथ भी जुड़े हैं, तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ आप चलते हैं वेलनेस और उसके ऊपर। तो जॉइंट पेन के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे मैम? देखिए, जॉइंट पेन्स जो है वो जीवन शैली से उत्पन्न होने वाला रोग है, जो आजकल विभिन्न प्रकार के जॉइंट पेन्स हैं, बट जो कॉमनली आजकल मिल रहा है वो जीवन शैली से उत्पन्न होने वाला है। जी। हमारे जब हम पढ़ते थे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन जो है 40 प्लस में एज में आती थी। आजकल हम ये डिजेनरेटिव डिजीजेस को 20s में देख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी जीवन शैली खराब हो गई। तो इसीलिए जब हम आजकल जो रोग सबसे ज्यादा चल रहे हैं वो जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, जिसमें जॉइंट पेन्स इज वन ऑफ द डिसऑर्डर। इसी तरह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स है, सर्वाइकल स्पाइन की, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये बहुत कॉमन हो जी। गया। क्योंकि हमारे सोने का टाइम, हमारे जागने का टाइम, ये तो बिल्कुल ही विपरीत हो गया है। हम लोग जी। निशाचर हो गए, रात को जी। जागते हैं, रात को सारे काम करते हैं। वो जी। टाइम एक्चुअली हमारे नेचुरल रिजुविनेशन का टाइम होता है, जी। जो हम जागते रहने के कारण डिजेनरेटिव डिजीजेस बढ़ गई हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ गई हैं। तो जी। जब हम जोड़ों की दर्दों के इलाज के बारे में देखें तो सबसे पहले, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, कारणों पे जाएं। वायु की अगर वृद्धि हो रही है तो रात्रि जागरण, रात को जागने से डायरेक्टली वात वृद्धि का कॉज होता है वो, तो रात को जागना बंद करें। जी। सेडेंटरी लाइफ हो गई है, कुछ जी। नहीं करते लोग एक वर्कआउट के रूप में आजकल। जी। तो जब हम जोड़ों को यूज ही नहीं करेंगे तो जोड़ों की बीमारियां दो कारणों से, एक है अत्यधिक यूज और एक जी। है बहुत कम यूज या ना यूज। या तो आजकल लोग सेडेंटरी लाइफ में हैं कि जी। वो कुछ करते ही नहीं, फिजिकली एक्टिव है ही नहीं, और जी। या फिर स्पोर्ट्स में है जो कि बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव है। जी। दोनों ही चीजें, ओवर यूज या अंडर यूज, ये तो जोड़ों को नुकसान देगा ही देगा। जी। इसीलिए कहते हैं ऑलवेज ट्राई टू बी मॉडरेट। तो यस डेफिनेटली, क्योंकि बच्चा बूढ़ा जवान सारे स्ट्रेस से रिलेटेड है आजकल। हर जी। छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस है। मानसिक तनाव को झेलना कैसे है ये हमें नहीं आता। तो इन चीजों में आयुर्वेदिक एवं योगिक जीवन शैली, जब इन दोनों को हम क्लब कर दें, जी। दैट इज द अल्टीमेट फॉर वेलनेस। ग्रेट। हमें संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, जी। मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक, ये जी। चारों तरह का स्वास्थ्य अगर मनुष्य में हो तो ही वो वेलनेस कैटेगरी में आता है। और इसमें आयुर्वेद का पूरा ज्ञान और योग की एक्टिविटीज, ये डॉक्टर दोनों साहब बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एक अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, भाविक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाविक बजाज जी, और वो पूछना चाहते हैं कि जो उनका जो उनकी जो महसूस करते हैं वो एनर्जी बहुत लो फील करते हैं, और उनको पेन, लोअर बैक में उनका पेन भी है, गैस्ट्रिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे मैम? डेफिनेटली एनर्जी लो है, बैक में पेन है, एज क्या है इनकी? एज भाविक जी अगर आप एज बता पाएं तो बहुत अच्छा होगा, आपका एज के साथ बता पाएं। एज नहीं आई सामने। हाँ, लेकिन आप इन जनरल बता दीजिए डॉक्टर साहब, कुछ एज के बारे में बता दीजिए ताकि सभी लोगों को, हर एज ग्रुप के लोगों को वो मैसेज चला जाए। अगर छोटा सा ब्रीफ में बताइएगा डॉक्टर साहब। देखिए, एनर्जी लॉस अगर है तो डेफिनेटली जाइए कि आपको कोई और रोग तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज ऐसा रोग है जो आजकल जुवेनाइल डायबिटीज भी बहुत कॉमन हो चुका है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इससे पीड़ित है। तो एनर्जी लॉस अगर बाय चांस डायबिटीज है तो दैट इटसेल्फ कुड बी अ कॉज। देन इज मानसिक स्ट्रेस। तो मानसिक तनाव अपने आप में एनर्जी लॉस का एक मूल कारण हो जाता है। जी। बैक में पेन है साथ, तो इसमें डेफिनेटली जो बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज योग की होती हैं, कटी शक्ति विकासक, वो जरूर करें। लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ये सारी चीजें जो है ये कम होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए।
थोड़ा थोड़ा, जी बहुत लंबे समय तक नहीं। लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग, फॉरवर्ड बेंट, ये हमारी कम होनी चाहिए औषधियों में और आहार में, क्योंकि हम कहते हैं फूड इज फर्स्ट मेडिसिन। जी आहार को जब तक लिया जाए, बैकएक का अगर पेशेंट है तो उसको दही का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि जी दही को ब्लॉक करता है। पत्तेदार जी सब्जियां जो फाइबर, जिस आजकल बहुत ज्यादा बोला जाता है कि फाइबर का सेवन, जी ज्यादा है, फाइबर का सेवन ज्यादा ना करें, सैलेड को कंपैरेटिवली कम करें, स्प्राउट्स को कम करें और घी का सेवन जरूर करें। तो दूध एवं जी घी का सेवन करें, परंतु ध्यान में रखते हैं कि कहीं कोई अन्य रोग नहीं हो। रात को वक्त जी पे सोना, वक्त पे जागना, ये जीवन शैली के चेंजेस करके ही बैकएक में लाभ हो सकता है। जी थैंक जी डॉक्टर साहब। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं संचित जी से के पास जाना चाहूंगा। संचित सर, जी ये जो इशू है, जो थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम होता है, लोअर बैक में पेन होता है, तो इसके लिए कुछ मेडिसिन भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं, और उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितना सेफ है, कितना क्योर है, और कितनी जल्दी असर करती हैं वो दवाइयाँ इन चीजों में? नहीं, जो लोअर बैक पेन है, ये जैसे डॉक्टर विक्रम एंड डॉक्टर सुरेंद्र कटोच मैम ने बताया कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे। तो ऐसे कोई, मैं यहाँ पे ऐसी नहीं है कोई भी मैजिक ड्रग की उससे लिया और वो ठीक हो गया। सो उसको रूट कॉज तक जाना पड़ेगा कि वो क्यों है, वो बीमारी किस वजह से है, किस वजह से लो एनर्जी लेवल्स हैं। वन सच कंडीशन कैन बी डायबिटीज इंसिपिडस, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जुवेनाइल डायबिटीज जिसे कहते हैं, वो हो सकता है। अदरवाइज अगर वो नहीं है, फिर भी लैक ऑफ एनर्जी है, तो और भी कारण हो सकते हैं उसका। जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, बेसिकली वी आर नॉट फिजिकल, बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। बेसिकली अगर हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो बेसिकली हाँ, लेथार्जिकनेस रहेगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगा, तो लोअर बैक पेन उस वजह से भी रह सकता है, एंड लैक ऑफ एनर्जी उस वजह से भी हो सकता है। जहां तक काम करने की बात है कि कोई तेज काम करेगा नहीं करेगा या वो है, तो बेसिकली इफ वी डू योगा डेली, अगर हम योगा करते हैं, अगर हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सब ऐसे इशू मेरे को लगता नहीं आएंगे। एंड मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर जो भी हम लोगों की हॉबी है वो छोड़नी नहीं चाहिए, अगर हमें फिजिकल एक्टिवनेस रखनी है। क्योंकि ज्यादातर दिक्कत ये आती है जब हमें कुछ कहा जाता है करने के लिए, तो वो हमें थोड़ा सा लगता है कि ये क्यों करें हम। व्हेनेवर भी हमें कहा जाता है योगा करो, हमें कहा जाता है कि वॉक करो, डॉक्टर कहता है कि इसको वॉक करना बहुत जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है, जब हम किसी से सुनते हैं तो ज्यादातर हमारा एक रेजिस्टेंस बना रहता है। हम लोग, मतलब मैं एक कॉमन पेशेंट्स की टर्मिनोलॉजी आपसे बता रहा हूँ। अदरवाइज जैसे अब मैं अपने रखता हूँ, तो आई हैव अ वेरी बिजी वर्क शेड्यूल, तो लेकिन संडेज को मैं अपना क्रिकेट, मेरा हॉबी है, तो मैं सबसे कहना चाहूंगा, तो भी जिसका भी जो भी हॉबी है, कभी ना कभी हमारे स्कूल्स में या यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारा कोई ना कोई हॉबी जरूर रहा होगा, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो कोई भी खेल हो। तो मैं ये कहूंगा सबसे कि जो हॉबी है वो परस्यू करें। अगर वो हॉबी को परस्यू करते हैं, अपना कोई भी आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी जरूरत हो। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हम अपना लेते हैं खुद से अपने जीवन शैली में, तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। अदरवाइज अगर आपको कोई कहा जाता है करो, अगर आपको एक उसको काम लेके करना पड़े कि ये करना है, तो शायद हम वो नहीं कर पाते। तो वो अगर कोई हॉबी है, जो भी आपकी हॉबी हो, वो आप करें, तो बेसिकली आपको दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी भाविक जी, आपको अपना आंसर मिला होगा, और आई थिंक सभी जो जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सवाल हमारे पास अभी आते जा रहे हैं, और मैं आप सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जितना शॉर्ट में हो सके उतने क्वेश्चन का आंसर उतने शॉर्ट में दें, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन ले पाए। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास भी शॉर्टलिस्टेड हैं। तो अब ये एक अच्छा फर्स्ट प्लैनेट काउंट, ये विक्रम सर आपके लिए है। इसमें बताइए क्या क्वेश्चन है। ये है फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लैनेट काउंट, प्लेटलेट काउंट मस्ट बी कंसीडर, एवरी पेशेंट नेवर रिक्वायर्ड मेडिसिन। ठीक बात है, वो मैंने जैसे बताया कि अगर जूस ही पी लिया जाए, जो ग्रीन जूस, रेड जूस, तो उससे मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी सिंपल सा फार्मूला आयुर्वेद का, तो पथ्य सत्य गदार्थ से किम औषध निषेवनम, पथ्य सत्य अगदार्थ से किम औषध निषेवनम। अगर हम पथ्य का सेवन करेंगे तो औषध की जरूरत नहीं है, और अगर पथ्य का
नहीं करेंगे तब भी बचत क्या करेगी, परहेज ही बहुत जी। जरूरी है, डाइट से सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है और उसका उसका कोई सोल्यूशन आप उपाय दे सकते हैं सर? देखिए लेफ्ट साइड में जो चेस्ट पेन होता है, यंग पेशेंट्स को कोई ऐसा इतनी जल्दी कोई हार्ट का समस्या नहीं होती, आमतौर पे जो एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस वगैरह की ही समस्या की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, किसी को मसल जी, पुल होता है उस वजह से भी चेस्ट पेन हो जाता है। तो अगर जी, आपकी ऐसे करने से पेन है तो इसका मतलब कि मसल में कोई पुल हो गया है, मसल में चोट लगी है, तो उससे पेन है वो ठीक हो जाएगा। और अगर कोई एसिडिटी गैस वगैरह की शिकायत रहती है उस वजह से भी चेस्ट पेन हो जाता है। तो जी, आमतौर पर लोग डर जाते हैं कि शायद हार्ट की वजह से ही मुझे लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो रहा है। कई बार एंजाइटी की वजह से पाल्पिटेशन होती है तो भी लोगों जी, को पेन की फीलिंग होती है। तो जी, चेस्ट जो है उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो वो हमेशा इतने गंभीर ही नहीं होते, तो जी, वायु की वजह तौर पे चेस्ट पेन हो जाता है। तो एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, पिछले जो कारण है और कोई शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, वो सब कारणों के जी, ऊपर ही निर्भर निर्भर करता है कि क्या डायग्नोसिस है। जी। तो डॉक्टर आम साहब में जी, पेट की हमारे पास गैस एक की क्वेश्चन वजह से डायबिटिक के ऊपर भी आ रहा है और आई थिंक डायबिटिक के बहुत मेजर इशू है और सुरेंद्र मैम तो बहुत काम भी करती हैं। मैं उनके साथ पर्सनली भी कई प्रोग्रामों में जुड़ा हुआ हूँ, देखा है मैंने उनके साथ कई सालों से डॉक्टर साहब के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो क्योंकि सिंस मैं खुद स्पोर्ट्स से हूँ और मैं आर्म रेसलिंग स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम से करता हूँ, तो आई नो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आयुर्वेद भी हमारे को बहुत मदद करता है उन चीज़ को रिकवर हील करने में और लॉन्ग टर्म उसके रिजल्ट्स हमारे को मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब डायबिटिक के बारे में मैं चाहूँगा पहले सुरेंद्र डॉक्टर साहब आएँ, फिर विक्रम जी और संचित जी के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र जी डायबिटिक के बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? देखिए, डायबिटीज सबको मालूम है कि ये लाइफस्टाइल से उत्पन्न होने वाला रोग है, जीवन शैली के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। आयुर्वेद का एक सिंपल फॉर्मूला है, रूल ऑफ 4 फॉर 4। जी, 4 चीजें चाहिए 4 चीजों के लिए। तो जी, कौन सी 4 चीजें हैं जिसके लिए 4 चीजें चाहिए? हमें 4 प्रकार का स्वास्थ्य चाहिए, शारीरिक, जी, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक। इन जी। चारों को पाने के लिए हमें 4 चीजों पर प्रतिदिन काम करना होगा। प्रतिदिन, मैं स्ट्रेस हुँ, कर रही हुँ। हूँ, प्रतिदिन काम करना होता है। और जी, वो 4 चीजें हैं, आहार, विहार, आचार और विचार। जी। हमारा खान-पान, हमारे सारे दिन की दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जी, हमारा आचरण, कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, विचार। जी, ये चारों चीजें जो है हमारी प्रकृति अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि जी, आयुर्वेद एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है। हर जी, व्यक्ति का अपना शारीरिक संगठन एवं अपना मानसिक संगठन होता है, जी, तदनुसार पूरा एक्शन प्लान होता है। जी, तो जब हम पूरी प्रकृति एनालिसिस करके एक फिर प्रोग्रामिंग देते हैं, जिसको हम जी, होलिस्टिक हेल्थ प्रमोटिंग गाइडलाइंस बोलते हैं। जी, तो मैं दिल्ली डायबिटीज रिसर्च सेंटर जो डॉक्टर अशोक झिंगन का है, उसमें 15 साल से ज्यादा हो गए उसमें अटैच्ड हूँ। हर जी, साल डायबिटीज मेला लगाते हैं, जिसमें दिल्ली के जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट हैं एलोपैथिक डिपार्टमेंट के, वो वहां आते हैं। जी, तो वहां पर जब पब्लिक में सीधी बात प्रश्न होता है, तो वो एक प्रश्न करते हैं कि ऐसा कुछ फॉर्मूला बताइए ताकि हमारी डायबिटीज क्योर हो जाए और जी, आगे ये भी ना और बच्चों को भी ना हो। तो जी, उसमें एक ही आंसर आता है, चेंज योर लाइफस्टाइल। राइट। तो डॉक्टर लाइफस्टाइल साहब का मंत्र है कि चेंज योर लाइफ़स्टाइल, तो उससे आपको जो डायबिटिक में बहुत मदद मिलेगी। जी, यस इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। जी, विक्रम सर डायबिटिक के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे? देखिए आयुर्वेद में इसको प्रमेह कहा गया है, शुगर को वातिक प्रमेह कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जिसको मधुमेह हो गया है उसको अगर पानी भी पीना है तो रोज पहले अपने लिए कुआं खोदे, फिर उसमें से पानी निकाले, तो फिर वो पानी पिए। तो इसका मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि चेंज योर लाइफस्टाइल, तो जी, कुआं खोदने जितनी मेहनत लगेगी तो उसका जी, सारा शुगर लेवल अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो बिल्कुल, जी, तो मेहनत करनी बहुत जरूरी है। तो जी, अगर मेहनत शुगर होने के बाद करने की बजाय अगर रेगुलर तौर पे लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई कर लें तो जी, कोई शुगर नाम की बीमारी होगी ही नहीं। शुगर जी, नाम
रोग है ना, अस्य सुखम स्वप्न सुखम, इसका संस्कृत में श्लोक है, अस्य सुखम स्वप्न सुखम ग्राम्य औदक दुधिनी शैया प्यासी, मतलब कि अपने शैया पे लेटे रहना, आसन का सुख रखना और अपना अलग अलग भोजनों का सेवन करना। ग्राम्य मतलब ग्रामीण भी खा लेना, इंटरकॉन्टिनेंटल भी खा लेना और नेशनल भी खा लेना, इंडियन भी खा लेना, चाइनीज भी खा लेना, सब प्रकार का खाने पीने के जो शौकीन होते हैं। ग्राम्य अनूप रस जिसको बोलते हैं संस्कृत में, ग्राम्य मतलब जो ग्राम के हैं, अनूप मतलब जो सी फूड है। तो इस तरह की कुछ खाने पीने के जो शौकीन हैं और एक्सरसाइज ना करने वाले जो लोग हैं, उनका वजन बढ़ जाता है, उनकी जो पेट की जो तोंद है वो बाहर निकल आती है, तो पैनक्रियास पे प्रभाव पड़ता है और पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो है वो फेल हो जाते हैं और शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसका इलाज यही है कि तोंद घटाएं, एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल बदलें और अपना खान पान में जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खान पान है, जैसे कि चपाती हो गई, हम खाना रोटी खाते हैं ना, रोटी, तो रोटी जो है, रोटी कहती है कि रोटी जो है वो हम रोटी को नहीं खा रहे, रोटी हमें खा रही है। अगर वाले जो है वो रोटी ज्यादा खाते हैं ना, चावल रोटी ज्यादा खाते हैं, तो कि उसको चेंज करें, कम रोटियां खाएं, एक्सरसाइज ज्यादा करें, उसमें ज्वार बाजरा मिक्स करें, चना मिक्स करें, सोयाबीन मिक्स करें, थोड़ा प्रोटीन मिक्स करें, तो इस तरह से मिक्स्ड करके उसको थोड़ा सा खाएं और ज्यादा अपने लाइफ को सिंपल बनाए, सादा जीवन जिए, तो शुगर नाम की बीमारी नहीं होगी। आयुर्वेद तो है ही, तो आयुर्वेद तो है ही, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो मेनली ये है कि कुल कंक्लूजन ये है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। तो संचित सर के पास जाते हैं। संचित सर जी, डायबिटिक बहुत कॉमन वो है और बहुत ज्यादा उसमें, तो आई थिंक एमिल भी इस पर कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस अनुभव रहा होगा डायबिटिक के ऊपर, तो आप प्लीज शेयर करें अपने एक्सपीरियंस। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर विक्रम चौहान और डॉक्टर सुरेंद्र कटोच मैम ने मोस्टली चीजें कवर कर दी इसके अंदर, जो बताया कि कैसे क्या चीजें हमें खानी चाहिए, चाहे वो रोटी में आप जैसे आटा मिक्स करके डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमें खाना चाहिए, चने का आटा है, ज्वार का आटा है, और फिजिकल एक्सरसाइज पे ही आ जाती सारी चीजें कि जो कुआं खोद के जो कह रहे हैं कुआं खोद के और वो पानी निकाले, तो दैट इज ये तो रामबाण है बेसिकली, क्योंकि हम अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके चलते हैं तो ऐसी चीजें दिक्कतें आएंगी ही नहीं। जबकि हम बात करते हैं टाइप 1 की, टाइप 1 में अगर बात करें तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जिसे हम लोग कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में वो पेशेंट्स, उन मरीजों को हेरिडिटरीली वो मिला रहता है, तो उसमें इंसुलिन लोगों को लेना जरूरी होता है। आज की डेट में आप देखिए कि इंसुलिन की सेल कितनी जा चुकी है आगे, तो वो बिना इंसुलिन के नॉट मैनेज। तो अभी आयुर्वेद में वैसे इंजेक्शंस नहीं है जो इमीडिएट आपका ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में लेके आ जाएं। हाँ, लेकिन अगर करेले की बात करें, जो कि एक बहुत पुराने समय से हमें पता है कि करेले का जूस अगर हम लेते हैं तो उससे ब्लड शुगर लेवल्स इमीडिएटली कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, जो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो यहाँ पे हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। करेले का जूस जो कि धड़ल्ले से मार्केट में बेचा जा रहा है, अगर वो लंबे समय तक लेते हैं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के भी चांसेस, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अगर हम बात करें, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई भी ड्रग हो, कोई भी औषधि हो, अगर आप उसे एक मात्रा से ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, एनी ड्रग विच हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट विच विल हैव सम काइंड ऑफ साइड इफेक्ट आल्सो टू, जैसे हम हमेशा हम कहते हैं सेफ है, सेफ है, सेफ है। अगर आप पानी भी बहुत ज्यादा पी लें अगर दिन में, तो वो भी सेफ नहीं है। तो बेसिकली कोई भी चीज अगर ओवर डोसेज हम लोग करते हैं तो कुछ भी सेफ नहीं होता है। अदरवाइज यस, आयुर्वेदा, बिकॉज क्योंकि मैं आपको फाइटोकेमिस्ट्री लेवल से बता सकता हूं, क्योंकि अगर एक प्लांट का हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, जैसे एक्वस एक्सट्रैक्ट हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि हम लोग एक्सट्रैक्ट बना के लेते हैं या पाउडर फॉर्म में लेते हैं, तो उसके अंदर अगर किसी, जैसे कर्क्यूमिन अगर अकेले लिया जाए तो मे बी आपको आने वाले टाइम में उसको पता लगेगा आपको कि इट हैज सम अदर साइड इफेक्ट आल्सो भी है, उसका कोई और साइड इफेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम हल्दी का एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो हल्दी के एक्सट्रैक्ट में ही और भी ऐसे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि उसके इफेक्ट को कम कर रही हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को कम कर रही हैं, जो कि लिवर प्रोटेक्टिव है बेसिकली, या कोई और चीजें हैं उसके अंदर ऐसी। तो बेसिकली हम बात करें कि आयुर्वेद सेफ होता है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड ऐसी चीजें जो कि ओबीसी में आपको दिख रही हैं डायबिटीज के लिए कि करेले का जूस पी लिया जाए और उससे वो हाँ कारगर है,
लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसके क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो आप लोगों को नहीं, वो मतलब वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो जी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए इन लोगों को। इसी एक विषय में हमने जो है सीएसआईआर ने मेडिसिन बनाया था, रिसर्च किया था, काफ़ी रिनाउंड है बीजीआर 34 जो एमिल बनाता भी है। जी एंड जी यस उसको हम लोग कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो यूज़ भी कर रहे हैं काफ़ी ऑल ओवर द कंट्री एंड जी अब्रॉड आल्सो, एंड उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर ही जानता है कि वो किस कंडीशन में उसको यूज़ कर रहा है। जी। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, कहने का मतलब है डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले। और हमारा एमरी प्लस भी आता है जो कि डॉक्टर्स का जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनका फेवरेट जी, प्रोडक्ट है, उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत जी, उसके अंदर, लेकिन औषधियाँ बहुत हैं जो ब्लड शुगर, आई थिंक अगर आप प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट की लिस्ट निकालोगे तो जी, हज़ारों प्लांट मिल जाएँगे जो आपको ब्लड शुगर लेवल रिड्यूसिंग पे हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है जिनका। लेकिन जी, बिना डायग्नोसिस के, बिना उसके सही जगह पे पहुँचे हम लोग ना उसको कोई सजेस्ट करें। हाँ, लेकिन जी, टाइप 1 डायबिटीज़ में फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ आपको ड्रग लेना ही पड़ेगा। वहाँ अभी हम लोग घुसे हुए हैं। अभी वहाँ जी, पे हमारा अभी जो मेरा एक मकसद है कि ऐसे इंजेक्टेबल्स भी हम शायद आयुर्वेद में कभी लेके आ पाएँगे, जो जी। इमीडिएट ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाएँगे, क्योंकि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर से भी टाइप 1 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, जितने लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर आप कर लो, टाइप 1 में ब्लड शुगर लेवल ओनली फिजिकल एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होता है। यू हैव टू जी, हैव सम अदर, इंसुलिन के बिना कंट्रोल नहीं हो पाता टाइप 1 जी। में। तो अगर हम आयुर्वेद की असली जीत तभी होगी जब टाइप 1 में भी हम लोग कुछ ऐसा ड्रग लेके आ पाएँगे, ऐसी औषधि लेके आ पाएँगे, जो उसमें भी कारगर होगी, ताकि हम उससे जीत पा सकें। थैंक यू संजय सर। अभी एक चर्चा, अब जैसे कि अब पूरा वर्ल्ड जो है कोविड-19 से फाइट कर रहा है, कोरोना से लड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा आप सारे पैनलिस्ट कोविड के ऊपर थोड़ा-सा अपने थॉट्स दें और ऑडियंस को बताएँ कि कोविड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? और जो हमारे इंडिया में, क्योंकि जो हमारे जो हम लोग फाइट कर रहे हैं, मोदी जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। क्योंकि जितना जल्दी हम लोग स्टार्ट किया, उसमें थोड़ा लेट हम लोग, हमारी की सारी परेशानियां हो नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे जो रिजल्ट्स हैं, रिकवरी रेट्स हमारे काफी ज्यादा हैं। तो कटोच सर, कोविड के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जो घर में, परिवार में, वो क्या ऐसा करें कि वो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, और क्या जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब तो चीजें सभी लोग को मालूम है। कुछ एक्सक्लूसिव अगर आप शेयर करेंगे तो आई थिंक लोगों को बहुत फायदा होगा। देखिए, जी, कोविड डॉक्टर सुरेंद्र कटोच जी। जो रोग आया है, ये एक संक्रामक रोग महामारी के रूप में, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले कोई भी रोग की चिकित्सा करनी हो, सबसे पहले उसके कारणों पे जाना। तो हमारे आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में पूरे कारण लिखे हुए हैं कि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे जी पहले इस करना जरूरी है। जो श्लोक है, प्रसंगात गात संस्कृत निःश्वास ऑडियंस को बताएं कि कोविड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि सबसे पहले कोई भी रोग की चिकित्सा करनी हो, सबसे पहले उसके कारणों पे जाना। तो हमारे आचार्य सुश्रुत डॉक्टर साहब थोड़ा सा शॉर्ट में करिएगा प्लीज, थोड़ा सा शॉर्ट में करिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम कम है, अभी क्लोजिंग भी जाना है, एक दो पॉइंट और है हमें लेने हैं वो भी। तो पहले, सबसे पहले जो है कि हमें ये सारी जो कारण है उससे दूर रहना है, जो ऑलरेडी टीवी में भी बहुत आता है और एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी बहुत है। लेकिन घरों में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के कपड़े शेयर करने, एक दूसरे के बिस्तर शेयर करने, एक दूसरे के कॉस्मेटिक्स शेयर करने, वो भी हमें घरों में जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारी आती है संशोधन। संशोधन में आयुर्वेद की जो पंचकर्मा थेरेपी है, वो पूरी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन उसमें से कुछ चीजें हम डेली रूटीन में कर सकते हैं। जैसे नस्य, नाक में अणुतेल या या तिल का तेल गोदे दूजे या नासा में प्रतिदिन डालें। दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। जी जिसको वो वाष्प भी, स्टीम इनहेलेशन भी करें, और स्टीम प्लेन वाटर या यूकेलिप्टस ऑयल इनको डाल के, या कपूर है तो उसको डाल के स्टीम इनहेलेशन। जी देन गागल्स, तो गागल्स करें, एंड गंडूश थेरेपी, क्योंकि इसमें ड्राई कफ है, तो जी गंडूश
आप ऐसे घी प्लस पानी डाल के मुंह में रखें, गालों को फुलाएं और रोकें। दिस ऑल्सो इज पॉसिबल, ये भी आराम से कर सकते हैं। देन इज फ्यूमिगेशन। तो घरों में फ्यूमिगेशन जो है वो हमारे वातावरण को सही रखने के लिए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। देन है हमारी इम्यूनिटी बूस्टर, हमारी जी इम्यूनिटी। मैं सबसे नॉर्मल चीज घरों में अवेलेबल खाना खाएं, ऐसा जो रेडिली अवेलेबल, इजीली कुक्ड, इजीली डाइजेस्टेबल एंड हॉट फूड, और उसमें विभिन्न प्रकार की हर्बल टी जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाए, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम भी करे, जिसमें हमारी दालचीनी आ सकती है, शुंठी आ सकती है, ड्राई जिंजर पाउडर है, लौंग आ सकता है, तुलसी आ सकती है, ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर, काली मिर्च और पीपल। ये सारी चीजें अलग अलग भी हम ले सकते हैं या मसाला टी के रूप में भी इन सबको कंबाइन करके भी ले सकते हैं। जी देन टेस्ट अगर कमजोरी आ रही है तो मुनक्के का पानी एज इट इज उबालकर या किशमिश लेकर, अगर जी या नींबू का सेवन भी कर सकते हैं। जी ये चीजें और अपने आप जरूरी है, अपने जी एरिया ट्रस्ट को ध्यान में रख के वो चीजें अपने सारे दिन की दिनचर्या को, टाइम को जुडिशियसली यूज करें, एरिया ऑफ जी इंटरेस्ट अपने ध्यान में रखते हुए जी माइंड को स्ट्रेस फ्री जोन में लेके जाए। जी उस गेम्स भी खेल सकते हैं, ये चीजें अगर जी हम करते हैं तो जी डेफिनेटली वी कैन। जी। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब शेयर करने के लिए। डॉक्टर विक्रम सर, विक्रम सर, हाँ जी। एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, मोहम्मद दानिश हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि नाउअडेज इज अ स्किन का जो इशू है, सफर कर रहे हैं, इचिंग वगैरह सबका इशू है, तो इसके बारे में क्या आप ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं घर पे रहकर, या डॉक्टर से इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, कॉमन जो इच है या रिंग वर्म टाइप वो लिख रहे हैं, रिंग वर्म के लिए हमारा आयुर्वेद का ऑयल आता है, महामरीची आदि तेल और नीम तेल, इन दोनों को जी मिक्स करके करें, ये ठीक हो जाता है, तो मुश्किल नहीं है, जी बहुत रिजल्ट आ जाता है। महामरीची आदि जी तेल है और नीम तेल है, दोनों ऑयल्स को मिक्स करके लगाएं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी। तो आपका आई थिंक जवाब मिल गया होगा। अब ये क्वेश्चन और आ रहा है डॉक्टर साहब हमारे, उनको नी का दर्द है, इसमें मदर को, उनको नी का प्रॉब्लम है और हाथ में भी जलन होती है, तो सॉल्यूशन कुछ बता सकते हैं घर पर, होम रेमेडीज, या क्या दवाई कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप? अगर घुटनों में दर्द है तो एक ऑयल बना लें घर में ही, उसमें आप जैसे एक तिल का तेल ले लिया, उसके अंदर आप उसको गार्लिक को, जिंजर को, अदरक जी और लहसुन, जी इनको, और प्याज, हींग और एरंड, एरंड भी मिल जाता है बड़े आराम से आजकल सब जगह, एरंड तो लगा ही हुआ है, एरंड के पत्ते जी जो है इनका आप, जी और उसमें जीरा, सौंफ, अजवाइन, इस तरह की औषधियां भी डाल लें जो गर्म है, हल्दी भी डाल लें, तो इन जी चीजों को उसमें अच्छी तरह से भून लें या कुक कर लें तेल में, तो वो जो तेल, जी उसमें तेल जो जला करके उसको अच्छे तरह से छान के वो तेल जो है उसकी मालिश करें। जी कर्पूर थोड़ा सा डाल सकते हैं तो कर्पूर भी डाल दें, उससे थोड़ा सा जल्दी जी रिलीफ मिले। तो ये, और हल्दी वाला दूध पिए सुबह शाम, तो घर में उससे जैसे इंजरी होती है ना, तो ऐसे जोड़ों के दर्द में हल्दी वाले दूध जी से जी। तो एक सिंपल संचित सर जी मेथी होती है, मेथी जो है ना, मेथी भी बहुत स्ट्रांग वातनाशक है। जी हल्दी और मेथी के जो बीज है ना, हल्दी का चूर्ण और मेथी के बीज, एक चम्मच सुबह जी शाम के बीज ले, हल्दी का चूर्ण ले, जी कलौंजी का भी एक चम्मच ले सकते हैं, कलौंजी भी बहुत जी वातनाशक है, तो जी कलौंजी, मेथी और अजवाइन और हल्दी, ये चारों का जी कॉम्बिनेशन में आधा आधा चम्मच सुबह शाम लें, ये वायु को शांत करेगा। एरंड जी का तेल अगर घर में हो तो वो एक चम्मच रात को ले लिया करें। जी तो ये सब अ, बेसिक चीजें जी। की जा सकती तो संजीव सर, फार्मा कंपनीज जो है, क्योंकि जॉइंट पेन बहुत कॉमन है, तो फार्मा, आई एम श्योर कि फार्मा कंपनीज भी काफी प्रोडक्ट्स इस बारे में बना रही होंगी, वो कितने इफेक्टिव होते हैं और कितने टाइम बाद उनको, क्योंकि कई सालों से जोड़ों के दर्द और उसमें चलता है, तो क्या फार्मा कंपनीज भी इस बारे में एग्रेसिवली कुछ कर रही हैं
और उनके ऑयल्स, बहुत सारे ऑयल्स आयुर्वेदिक यूज करते हैं, लोग डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं, और इसके लिए जोड़ों के दर्द के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी प्रॉपर तरीके से होता है इसमें। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज आप बताएं संजीत सर। बिल्कुल, फार्मेसीज जो हैं आयुर्वेदिक बहुत सारी ऐसी हैं जो कि ऐसे प्रिपरेशंस बना रही हैं, और उसमें एक एमएल भी मस्काल फोर्ट ऑयल स्प्रे के नाम से है, अभी हमने लॉन्च किया था लास्ट 2 इयर्स पहले ही। तो उसके अंदर जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो कपूर है और जो विंटर ग्रीन ऑयल जिसे कहते हैं, यूकलिप्टस है, ये सारे तमाम ऑयल्स उसके अंदर डले हुए हैं, और बहुत अच्छा काम वो करते हैं जो पेन रिलीफ में चाहिए होता है। पुदीना सत्व है उसके अंदर, तो वो सारी चीजें हैं, और बहुत सारी औषधि हैं। लेकिन भैया औषधि लेने से पहले जो इंटरनल ओरल टैबलेट्स एंड सिरप फॉर्म में भी ऐसी बहुत सारी फॉर्मुलेशन मस्काल फोर्ट है, जैसे और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारी फार्मेसीज के आते हैं, लेकिन you have to go to the depth of why the joint disorder or why the joint pain is there। तो मैं रेकमेंड करूँगा वो एक अच्छे से डॉक्टर्स या वैद्य अच्छे से हमारे किसी को दिखाएं, अच्छे से अपना परीक्षण कराएं, और फिर उसके बाद उनको हम सजेस्ट कर पाएंगे कि क्या उन्हें देना, ताकि वो डायग्नोस कर सकें कि दर्द कितना पुराना है, किस उस पे हो रहा है, क्या उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। डॉक्टर का कंसल्ट बहुत जरूरी है। तो आप जिन लोग को भी ये पेन है, जॉइंट पेन है, वो जरूर अपने डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद सजेस्ट करें। संजय सर, एक क्वेश्चन आया है अभी के लिए है ये सर, कि आई नो आपका कोई शायद मेडिसिन है, ये फिफ्ट्रोल करके है, मेडिसिन ऑफ एमिल, हैव रोल ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का। बिल्कुल, फीफाट्रॉल करके है। फीफाट्रॉल एक मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन है आयुर्वेदा का, जो सुदर्शन घनवटी है, गोधंती बसम है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, और संजीवनी वटी है। इसके साथ साथ इसके अंदर कुटकी है, चिरायता है, गुरुचि है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि अभी कोविड-19 के अंदर भी इसका परीक्षण होने जा रहा है, जो कि चौधरी ब्रह्म आयुर्वेद संस्थान है, जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल है नजफगढ़ में, वो लोग कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की टास्क फोर्स बनी थी अभी फिलहाल में, तो उस टास्क फोर्स में भी इसका हम अप्लाई कर रखा है फीफाट्रॉल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एम्स भोपाल ने इसको ऑलरेडी एज ए हर्बल एंटीबायोटिक घोषित कर रखा है, क्योंकि इसमें हमने एंटीबायोटिकल स्टडीज करा के देखी है। तो जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, जिसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक, एलोपैथिक एंटीबायोटिक हमें लेने पड़ते हैं, जैसे रेजिस्टेंस आ चुका है, उस रेजिस्टेंस में ये काम बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंट केसेस हैं जहाँ एंटीबायोटिक एंटी इन्फेक्टिव बेसिकली है ये, क्योंकि इसके अंदर तमाम वो औषधियां डली हुई हैं जो कि रस औषधीज हैं, और आयुर्वेद में मानी गई हैं जो एंटी इफेक्टिव है। और साथ में अब इसका जो कोविड-19 में भी हम इसका परीक्षण करने के लिए हमने अप्लाई किया, और 3-4 जगह पे इसका परीक्षण होने जा रहा है ऑलरेडी। इसमें बहुत तेजी आती है। और जहां तक इनका क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा उसका रोल है, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जितने भी होते हैं उसमें इसके जितने भी ये गोधंती बसम है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, सुदर्शन घनवटी है, संजीवनी वटी है, ये बहुत ही कारगर है। तो ये उसमें भी काम करता है। और हमने जो देखा है इसके अंदर टाइफाइड के केसेस में, टाइफाइड में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है पाया गया है ये अभी तक जितने भी हमने जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं इसके। और इसके साथ साथ एक लोगों को ये भी डर रहता है कि इसके अंदर रस प्रिपरेशन है, तो कहीं किडनी डैमेज तो नहीं करेगा, लिवर तो नहीं डैमेज करेगा। हाँ, रस प्रिपरेशन अगर ढंग से नहीं मैन्युफैक्चर हो, अगर वो ढंग से ना बनी हो, तो जरूर कहीं ना कहीं किसी को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। किसी भी औषधि के साथ है, अगर आप एलोपैथी में भी कोई ड्रग अगर ढंग से नहीं बना हुआ, प्योर नहीं है, तो वो टॉक्सिसिटी करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी, आज की डेट में आयुर्वेद में, मैं आपको सबको दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी स्टडी से लेके सब एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी स्टडी से लेकर के सारे प्री क्लिनिकल स्टडीज करने के बाद, क्लिनिकल स्टडीज करने के बाद इसको ड्रग को उतारा जाता है मार्केट में। उसके बाद हम पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज करते हैं। डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे फीडबैक हम लोग लेते हैं, जो कि फेज 4 एलोपैथिक में, जिसमें मॉडर्न सिस्टम में कहा जाता है फेज 4 की पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज हम कर रहे हैं। तो आज की डेट में जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में भी कवर होते हैं, वेट्स एंड मेजर एक्ट में भी कवर होते हैं, और उसमें आपको जीएमपी भी फॉलो आपको करना पड़ता है। तो वी हैव टू फॉलो ऑल द नॉर्म, एंड तभी हमें अप्रूवल मिलती है, तभी हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। तो आज की डेट में जो क्वालिटी है, स्तर है आयुर्वेद औषधीज का, वो काफी ऊपर जा चुका है। सिर्फ मैं अपना का नहीं बता रहा हूँ, बाकी भी और जो कंपनीज बना रही हैं वो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की कंपनीज हैं जो बना रही हैं, और वो बहुत अच्छी
चीजें बना रहे हैं, चाहे आप प्लेनेट आयुर्वेदा ले लीजिए, चाहे आप दूध पापेश्वर की जो रस प्रिपरेशंस हैं वो ले लीजिए, तो जी दीज आर द क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स आर कमिंग अप दीज डेज, एंड उसको अपलॉड करना चाहिए। सिर्फ जी आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद में हम लोग सिर्फ चूरन चटनी एंड च्यवनप्राश एंड सिर्फ ओटीसी प्रोडक्ट्स की तरफ सीमित हो गए हैं, जो कि ज्यादातर जी कंपनीज कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको बताऊं, जिनके बड़े बड़े R&D हाउसेज हैं, लेकिन आम जनता को डिजीज के लिए क्या मिल रहा है वो थोड़ा सा एक वो है। लेकिन हम आयुर्वेद में अब जब से मिनिस्ट्री बनी तब से बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, चाहे वो जी CSIR हो, चाहे वो CCRAS हो, तो ये लोग काम कर रहे हैं। आगे जी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि काफी अच्छा आयुर्वेद का स्तर जो है हम जी लेके जाएंगे। और साथ में एक और चीज जो मैं आपने कोविड-19 के लिए बोला था कि फटाफट क्विकली अगर हम कोविड-19 के लिए जी क्या कर सकते हैं, अगर घर जी में अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो हम लोग धूपन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग शाम के समय और सुबह के समय अगर भगवान की पूजा भी करते हैं, उसी को हम अगर कपूर ले लें, कुछ नीम के पत्ते ले लें जी और मेथी दाना ले लें, अगर ये सब हम मिक्स करके अगर हम उसका धूपन करते हैं तो भी कोविड के लिए, क्योंकि एक तो जो आजकल मॉस्किटोज काफी पनप रहे हैं, उसके लिए भी वो अच्छा है। और बाकी कोविड-19 में जितने भी सैनिटाइजेशन जिसे कहते हैं हम लोग, जी वैसे मॉडर्न सिस्टम में सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है और जी इथेनॉल यूज होता है, अल्कोहल यूज होता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में भी ऐसी औषधिज हैं जिससे सैनिटाइजेशन हो सकती है, तो जी हम उससे बेसिक चीजों से कर सकते हैं सैनिटाइजेशन। साथ ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे आप जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ जी आयुष ने बड़े अच्छे रिकमेंडेशन दिए कि च्यवनप्राश ले सकते हैं, नेजल ड्रॉप्स जिसे अनु तेल कहते हैं, अनु तेल हम उसमें बिफोर इफ वी आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस वी कैन ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ अनु तेल, और सिंपल तिल तेल भी अगर आपको मिल जाए तो तिल तेल की हम नेजल में अगर उसको लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आपको कोविड मतलब प्रोटेक्शन में आपको देगा वो जी बेसिकली, एंड इम्यूनिटी एनहांसर्स के लिए जरूरी तो है ही है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे मैं सबको कहूंगा कि वहां जाके देख सकते हैं, तो काफी अच्छे सजेशन उसमें दिए हुए हैं। जी तो संजीव सर थैंक यू सो मच, आपके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत इन डिटेल इसमें दी है। मैं विक्रम सर के पास जाना चाहूंगा। सर विक्रम सर, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि अमरी प्लस एम शुगर कंट्रोल होगा या इसमें एलोपैथी में भी लेना होगा? ये क्वेश्चन है, ये आप अगर इसका आंसर देना चाहेंगे। एमरी प्लस एमएल की बहुत रिनोन्ड और बहुत पुरानी दवाई है, हम काफी सालों से यूज कर रहे हैं अपनी अच्छा, प्रैक्टिस ये में। मिल की है, खैर मुझे मालूम, जानकारी नहीं थी। हाँ, तो फिर एमएल तो ये की संचित जी का कोई आंसर था। चलिए ठीक है जी, कोई आप बात बताएं नहीं, सर। हम भी दे सकते हैं इसका आंसर। जी जी, हम नहीं यूज बिल्कुल सर। जी प्रैक्टिकली में देखने में यही है कि भी धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे शुगर लेवल कंट्रोल में आता है तो उसको धीरे धीरे एलोपैथिक दवाइयों की डोज घटाई जा सकती है। जी एकदम घटाने की बजाय स्लोली स्लोली उसको कम कर दिया जी जाए, तो धीरे धीरे उस पर स्विच ओवर कर दिया जाए, तो ओके। फिर उसमें रहती है तो शुगर ठीक रहती है फिर। जी सर, नहीं सर, बहुत अच्छा हमारा टॉक रहा हुआ है। अभी जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं, अभी इसमें क्लोजिंग हम लोग अब इसको करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया, जो हमारा ड्यूरेशन था वो भी हम लोग एक्सीड कर गए हैं। और कन्वर्सेशन इतना अच्छा रहा तो टाइम का भी पता नहीं चला, और क्वेश्चंस भी हमारे पास हमारी ऑडियंस ने बहुत अच्छे भेजे हैं। उसके लिए सभी ऑडियंस का धन्यवाद। पैनलिस्ट बहुत अच्छे से उनका एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, और यही फायदा है हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग का कि हर एक को अपना प्रॉपर सोल्यूशन मिले, उनको सेटिस्फेक्शन मिले। यही हमारा लाइव विद इन का पर्पज है इस प्लेटफॉर्म को बनाने का। तो अभी जैसे गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों में मॉस्किटोज का भी इशू है, और लोगों को थोड़ा डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज आते हैं, वो इस टाइम पर जो वेदर चेंज का जो वो है, ऊपर से कोविड का भी हमारा फायदा। तो इसमें क्या क्या बेसिक चीजें, छोटा छोटा आप एक एक मिनट में आप सभी लोग इस पे कुछ बताएं, तो उसके बाद अब फिर हम क्लोजर करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप सुरेंद्र कटोच मैम, अगर आप थोड़ा सा इस बारे में बताएं, इसके बारे में तो। जी जी, ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा आहार, सबसे पहले जी आहार जो है उसकी क्वालिटी होती है मधुर, द्रव, शीतल और स्निग्ध। मीन्स जी मीठा लेना चाहिए, लिक्विड्स लेने चाहिए, ठंडी तहसीर वाली चीजें लेनी चाहिए, और चिकनाई होनी चाहिए। ये क्वालिटी फूड होता है हमारे समर सीजन का। जी तो इस वजह से ड्रिंक्स जो है
जिसका कूलिंग इफेक्ट हो। यूजुअली जी हम कोल्ड चले जाते हैं, यहाँ हमें पता होता है कि शिकंजी पी लें या नींबू पानी ले लें, बट एक्चुअली जो जी कूलिंग इफेक्ट है वो विभिन्न शरबतों का होता है, जैसे चंदन जी का शरबत, बेल का शरबत, खस का शरबत, गुलाब का शरबत, जौ का पानी, ये जो सत्तू आते हैं हमारे, वो आम का जी पल्प बना ले, तो ये चीजें हमारे कूलिंग इफेक्ट होती है। इनमें मीठा भी है, ये लिक्विड भी जी है, इनमें चिकनाई भी है और ये ठंडी जी तहसील भी है। तो ये जी क्वालिटी जो ड्रिंक्स के रूप में हमारी डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए ये चीजें बहुत लाभदायक होती हैं। और सबसे ज्यादा गैस्ट्रोएंटराइटिस, जी दस्त और उल्टियाँ, ये जी इस गर्मियों में और बरसात में बहुत कॉमन होता है। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि भर पेट खाना न खाएं। तो खाना जी जो है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए और कुक्ड जी फूड होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल फूड। और बहुत जी ज़्यादा व्यायाम वो इस सीजन में नहीं करना चाहिए, बहुत जी ज्यादा एक्सरसाइज वो इस सीजन में नहीं करनी चाहिए। और गर्मियों का सीजन ही एक ऐसा सीजन आयुर्वेद में बताया गया है जिसमें दिन में सोना अलाउड होता है। अदरवाइज किसी भी सीजन में दिन में सोना अलाउड नहीं होता, केवल मात्र कुछ जी कंडीशंस को छोड़कर। तो सामान्य जनता को दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन जी गर्मियों का सीजन ही एक ऐसा सीजन है जिसमें आप जी दिन सो सकते हैं। इन चीजों का जी ध्यान रखें और खाली पेट धूप में नहीं जाना चाहिए। खाली पेट जाए तो हमें सनस्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हेड कवर्ड हो, पुराने जमाने में देखते हैं तो हमेशा गीला तौलिया लेके सिर पे रखते थे जब भी धूप में जाना। जी तो इसको ठंडक रहनी चाहिए, या छाते का प्रयोग करें या तौलिए का प्रयोग करें। बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखें तो बड़े आराम से ग्रीष्म ऋतु निकल जाए। जी जी थैंक यू डॉक्टर कटोच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड ऑल। डॉक्टर साहब, गर्मियां आ रही हैं, तो उसके लिए क्या आपका सजेशन होगा, या जो अभी क्लाइमेट अभी जो चल रहा है इस सिचुएशन, वैसे तो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से क्लाइमेट बहुत साफ हो गया है। जो आप एयर पोल्यूशन देखिए या वाटर पोल्यूशन देखिए, वो बिल्कुल ना के बराबर भी हो गया है, तो उसका लोगों को फायदा भी हो रहा है, मेडिकली उन लोगों को फायदा भी हो रहा है। लेकिन कोविड की वजह से ये हमारा बड़ा चैलेंज भी है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, कि इन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस बारे में क्या ध्यान में रखें? वो छोटा सा 1 मिनट का सर। देखिए, अभी जो संधि काल में जो है, जो संधि काल निकल गया है, जो बसंत ऋतु जब आई थी, जब सर्दियों से गर्मियां आती तो बीच में बसंत ऋतु आती है। तो जी बसंत ऋतु में इस तरह के जो कफज रोग होते हैं, जो कफ का प्रकोप होता है, तो इस तरह की जी प्रॉब्लम आती है। तो जी मुझे जो हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो गर्मियों में ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जानी चाहिए नेचुरली। जी जी तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने बुक्स में पढ़ा है, जो हमने जी देखा भी है, तो जी ये जो प्रॉब्लम चल रही है आजकल, तो जी गर्मी के मौसम में जो अभी आएगा तो ये खत्म हो जाना चाहिए 10-15 जून तक। इसमें काफी जी फर्क पड़। तो हमें पर्सनली क्या करना चाहिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बता दिया कि संदल का शरबत और ब्रह्मी का शरबत, चंदन का शरबत, इस तरह के शरबत वगैरह पिए, जौ के सत्तू पिए, जी डिहाइड्रेट ना होने दे, खूब पानी पिए, नारियल का पानी पिए, है ना। जी बाहर आए तो अपना सिर लपेट करके जाए, लू ना लगने पाए। ये तो नॉर्मल हम आयुर्वेद में बोलते ही है, ग्रीष्म ऋतुचर्या, तो दिन में कर सकते हैं, ठीक बात है। तो ये बेसिक जी चीजें ध्यान रखे तो जी अपना ये चीजों का एक्सप्लेन डॉक्टर साहब ने कर ही दिया वैसे। जी जी बस जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत वैल्यूएबल। डॉक्टर चौहान, सीईओ संस्थापक और अपना प्लेनेट आयुर्वेदा के, उन्होंने हमारे सामने अपने विचार रखे। मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा संचित सर। संचित सर, जी जो जी इम्यून बूस्टर के लिए एक हमारा क्वेश्चन आया है, अकबर खान है, वो जानना चाह रहे हैं कि ईमेल में कोई इम्यून बूस्टर भी आप ला रहे हैं या है आपका, तो आप थोड़ा सा उस बारे में बताएं सर। बिल्कुल। अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक हमारे को लेटर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आयुष क्वाथ करके एक फॉर्मूला है जिसमें कि दालचीनी है, तुलसी है, शुंठी है, काली मिर्च है। तो इस ये फॉर्मूले को हम चाय के रूप में लेके आ रहे हैं। जो पाउडर है, यू कैन जस्ट ऐड हॉट वाटर, बॉयल विद जी इट, एंड उसके बाद उसको हनी के साथ या फिर जैगरी के साथ
आप या फिर लेमन जूस के साथ आप उसको ले जी। सकते हैं, तो वो हम बहुत जल्द मार्केट में लेके आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ही उसे रेकमेंड किया है, आयुष क्वाथ के नाम से वो हम लेके आएंगे। और साथ ही में इम्यूनिटी बूस्टर हम लोग वो रेसिपी नई फॉर्मुलेशन हैं जो हम बहुत रैपिडली लेके आने वाले मार्केट में, जी। जो कि आपको बहुत देखने को मिलेगी। आयुष जी। क्वाथ टी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ही रिकमेंडेशन है, वो बहुत जल्द आपको ईमेल के बैनर के अंडर में मिलेगी बहुत जल्द। जी, थैंक यू संजीत सर। हमारा इसमें बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज का जो टॉपिक हमारा जो था, ये बहुत ही वाइड टॉपिक है और इसमें ऐसा अभी क्वेश्चंस और भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन टाइम, क्योंकि हमें जो टाइम था उसको भी हम लोगों ने एक्सीड कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग ज़रूर इस टॉपिक पे दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, आपके सवाल लेंगे। तो फाइनल नोट के लिए मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक छोटा-सा मैसेज आप आयुर्वेद के ऊपर जो भी आप इसमें करना चाहिए, एक छोटा-सा मैसेज, संदेश हैप्पी हेल्दी लिविंग के ऊपर थोड़ा-सा आप हमारी ऑडियंस को दें। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा सबसे पहले सुरेंद्र कटोच मैम का, जो कि एक मैसेज डॉक्टर साहब आप थोड़ा-सा प्लीज़ बताएँ लोगों का संदेश छोटे से शब्दों में, आधा मिनट। जी। Stay healthy, stay safe, eat well, sleep well, live well, enjoy and remain happy. सुपर मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा विक्रम सर को, डॉक्टर विक्रम जी। सर, आपका एक संदेश। लॉकडाउन का जो टाइम है, वो मौका मिला है आपको अपनी हॉबी को पनपने देने का, अपने अंदर देखने का, अपनी जो आप सोचते थे कि काश हमें कुछ समय मिल जाए, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अब आप घर में बैठे हैं, एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपना सेहत बनाइए, अपनी एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए और खुश रहिए। बच्चों के साथ समय बिताइए और गर्मी का महीना अच्छा काटिए और बाहर ये टेंशन मत लीजिए। जी बहुत बढ़िया, ये आपने कहा कि टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी टेंशन की ही है। तो आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया कि ये टेंशन ना चला लें। जाएगा, ये जो है ना, ये चला जाएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। जी, तो आप भी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। संचित सर, एक संदेश आपका। जी, संदेश मैं ये देना चाहूँगा अगेन कि हम लोग अपनी पद्धति पे विश्वास करें और जब भी कोई घर में हेल्थ इश्यू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आयुर्वेद की तरफ जाएँ, अपने ही उसमें आयुर्वेद की तरफ जाएँगे। तो हमें पहले अपने घर से शुरुआत करनी है, पहले हम लोग विश्वास करें। अगर हम विश्वास करेंगे, आयुर्वेद में हर चीज़ का, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन हम उसको अपनाएँ। अपने घर से ही शुरुआत करें और इसको विश्व में बताएँ, ताकि इसको जो है हम लोग, जैसे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, वो लोग उसको ही बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली लेके चलते हैं आगे। तो हम लोग भी हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, योगा, मैं तो चाहूँगा सारे ही ऊपर हो के आएँ और हम लोग उन्हीं पे विश्वास करें, जैसे केरला में लोग कर रहे हैं। दैट इज़ माय मैसेज। थैंक यू सो मच आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही अच्छा आज आप लोग के साथ सेशन रहा, और क्वेश्चंस हमारे पास और भी अभी लगातार आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ये अभी एक ऐड करना चाहूंगा लक्ष्मण जी, ये ऐड ये करना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो आप सेशन करें वो थोड़ा सा अर्ली करें, 7-6-7। उसका कारण है कि हमारा हम प्रचार प्रसार करते हैं कि समय से जागो, समय से सो, तो हम रात काम कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल कहा सर, ये मेरे लेसन है और मैं जरूर इसका पालन करूंगा। और तो मैं इतने बजे तक नहीं जागता, मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो मैं आपको भी कि आप भी सो जाया करें। जी जरूर सर, जो मैं आपकी बात का और सुझाव का बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा, और आपने उसके लेके हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम इसको सेशन को लेके, कुछ रीजंस होते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हम लोगों ने इसको शुरू किया, लेकिन डेफिनेटली जो आपने सुझाव दिया है, एक दो सुझाव आपने मुझे ऑफलाइन भी दिए हैं, तो मैं उस पर भी गौर करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी पैनलिस्ट का। कोरोना की रिलीज पर मैं और भी काफी कुछ मैं बोलना चाहता था, पर नेक्स्ट टाइम में बोलना। नहीं जरूर सर, ये टॉपिक एक वाइड टॉपिक है, बल्कि हमें ये दिखना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि वी आर इंडियंस, और हमारे पास इतनी अच्छी थेरेपीज है, इतनी अच्छी जो हमारे पूर्वजों ने इतने सालों से संजो कर रखा है, और हमारे को विरासत में ये चीज मिली है। हम उसको संजोएं, उसको और अच्छे से आगे बढ़ाएं, और इस चीज को हम एक्सेप्ट करें, और हमारे घर में और हमारे जितने भी लोग हैं उनको आगे भी हम लोग भी फॉलो करें और फॉलो करवाएं भी।
जो आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा वो है और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, तो इसमें एक-एक टॉपिक पर बहुत बड़ी लंबी-लंबी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को लिया, आई थिंक काफ़ी लोगों को सॉल्यूशन मिले हैं, लेकिन मैं ज़रूर नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ अच्छे टॉपिक्स को इंडिविजुअल टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी एक सीरीज़ बनाने के लिए मैं प्लान करूँगा ज़रूर, तो आप लोगों के साथ चर्चा में ज़रूर हम लोग आपको इनवाइट करेंगे। मैं आप सभी पैनलिस्ट का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी दर्शकों की तरफ से, लाइव विद इन फैमिली की तरफ से। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे बीच डॉक्टर सुरेंद्र कटोच थे, डॉक्टर विक्रम थे और मिस्टर संचित शर्मा थे। तो मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए आप सभी को दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे शो में जुड़े और आगे भी आप जुड़े रहें। हमारे लाइव विद इन पेज को, फेसबुक पेज को आप लाइक करें ताकि बाकी के सेशंस भी आप लोग देख सकें। और इसके अलावा हमारा जो लाइव विद इन की वेबसाइट है, तो उस पर आप जाएं, उसमें हमारे को बहुत सारा कंटेंट आप देखने को मिलेगा और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके कंटेंट भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो मैं सभी से आप लोगों को धन्यवाद प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।